एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुस्कुराना और खुशी बांटना यानी कि अच्छी मुस्कुराहट, पॉजिटिव माइंड दूसरों का दिन रोशन करती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है। एब्सोल्युटली, जब आप मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के जवाब देते हैं या कोई आपको ग्रीट करता है, आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज़ वाले हमारी कहीं भी हमारे इस्लाम में जो कहा जाता है वो उसको फॉलो करते हैं कि एक स्माइल देना भी सदका जारिया होती है। तो जितना आप मुस्कुराहट के बात करेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसी रखेंगे, खुश रहेंगे, वो आपकी वाइब हमेशा से पास ऑन होती है। ये आज की अच्छी बात है। आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मेरे ख्याल से हर घर की, आज से नहीं बहुत अरसे से ये एक प्रॉब्लम है जो देखी जा रही होती है। हर रिलेशनशिप्स में हर बच्चा बच्ची इस चीज़ से गुजरता है। जब हम छोटे थे, जब इतना एक्सेस नहीं था, गैजेट्स नहीं थे, इतनी ऐप्स नहीं थी, तो मोहब्बत करना आसान था, रिलेशनशिप्स बनाना आसान था, उनकी वैल्यूज़ बहुत अच्छी थी, उनको वैल्यू करना, उनकी कदर करना आसान था। जैसे जैसे जब मोबाइल्स आए, जब ऐप्स आई, जब बहुत से फोरम्स खुल गए, तो मोहब्बतें सौदा बन गई। जब सौदा बन गई तो लोगों ने लोगों को हर्ट करना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पे हम जब अपनी बच्चियों को कॉलेजेस में भेजते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, ये तो हम तब की बात करें जब हम छोटे होते थे कि यूनिवर्सिटी में जब बच्ची जाएगी तो उसको ये बात समझ में आएगी, या वो छोटी होगी तो उसको हम। लेकिन आजकल तो मोहब्बत में क्या होता है कि फ़ेक रिलेशनशिप्स बनते हैं, जहाँ आपको फ़ायदा हो, जहाँ आपको नज़र आ रहा हो कि इस इंसान से अगर मैं रिलेशनशिप रखती हूँ या रखता हूँ तो ये मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा। अब वो फ़ायदा बहुत सी चीज़ों का हो जाता है। क्यों हम अपने घरों में या ऐसे शोज़ करके या ऐसे स्पीकर्स को सुन के या ऐसे कुछ क्लिप्स निकाल के, आपने देखा होगा लोग बड़ा देख रहे होते हैं, हम वीडियो बना रहे होते हैं कि अब किसी को अच्छी बात समझाएं, किसी को लेक्चर दें। तो अब लोगों ने क्या किया, उन्होंने प्लेटफॉर्म्स चूज़ किए, सोशल मीडिया, जहाँ अपनी स्टोरीज़ को शेयर किया। और जिस चीज़ पे हम आज बात करने जा रहे हैं ये अब एक आम सी बात हो चुकी है। बच्ची कहीं निकली, बच्चा कहीं निकला, मिसयूज़ होने लगते हैं बच्चे या बच्चियाँ। और क्यों मिसयूज़ हो रहे होते हैं ये हमें पता ही नहीं चल रहा होता। सीक्रेट फ्रेंड्स एक बहुत ज़्यादा आम बात हो गई है। अगर मैं अपने बच्चे या बच्ची से फ्रैंक नहीं हूँ, या मैं अपने बच्चे बच्ची को इतना अकोमोडेट नहीं करती या उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करती, तो वो बच्ची कहीं दूसरा दोस्त तलाश करेगी। और वो दोस्त उससे किस किस्म का फ़ायदा ले। मैंने ऐसे भी बहुत जगह लोग देखे हैं जहाँ, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये हमें अपनी बच्चियों को बताना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि जहाँ वो ट्यूशन्स पढ़ने जाते हैं, अकेडमीज़ में जाते हैं, वहाँ भी टीचर्स, छोटी लड़कियाँ जो कम एज की लड़कियाँ होती हैं, उनको किसी ना किसी तरह बातों के वश में लेके आना, उनको अपने शिकंजे में करना, और उसके बदले जी मैं तुम्हें पास कर दूंगा या मैं तुम्हारे अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। मैंने ये बहुत सी स्टोरी सुनी है। ऐसा नहीं है कि हमारे माशरे में नहीं होता, हर फील्ड में ये होता है। आपको प्रमोशंस चाहिए, आपको पता है कि आपको कोई मिसयूज़ कर सकता है, तो कोशिश करें कि अपने बच्चों से बात करें, लड़के लड़कियों से बात करें, आपस में इंटरेक्शन रखें, आपस में। ये सिर्फ अब बच्चों के हद तक नहीं रहा। ये देखें, ए लेवल्स में लड़की आ जाए, ओ लेवल्स में आ जाए, मैट्रिक कर लिया, सेकेंड ईयर में आ गई, किसी से मिलती है या लड़का मिलता है। आजकल तो मैं आपको एक सच बताऊं, हमें पहले लड़कियों का डर होता था, अब लड़कों का भी डर होता है कि आपका लड़का भी, आपका बेटा भी कहाँ बैठ रहा है, उसकी कंपनी क्या है, वो किस लड़की से मिल रहा है, वो उसको कहाँ फंसा दे। आजकल तो लड़कियों ने गैंग बनाए हुए और लड़कों को इसी तरह ट्रैप करती हैं और फंसा देती हैं और बहुत सी उलझनों में डाल देती हैं। तो रिश्तों को, रिलेशनशिप्स को क्यों हमने फेक बना दिया, इसकी क्या वजूहात हैं? क्या हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या हम ये समझते हैं कि यार मोहब्बत कुछ नहीं होती, बस जहाँ से आपको फ़ायदा हो जाए। और फ़ायदा क्या है? एक पैसा ही है, या आपकी लग्जरीज़ हैं, या आपको कोई अच्छा घुमा फिरा है, या अच्छा खिला पिला रहा है, या अच्छा पहना रहा है, उड़ा रहा है, शॉपिंग करा रहा है। ये बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। और ये मैं ले मैन की आपसे आज लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो बहुत गुडी बातें होती हैं। ये लेमैन, एक आम आदमी की ज़बान है कि वो हर घर में आप देख रहे हैं, चाहे वो छोटा तबका है, चाहे वो बड़ा तबका है, बच्चे बच्चियों को आपने फ्रीडम दी हुई है, वो निकल रहे हैं। मैंने अपनी बच्ची को बहुत फ्रीडम दी है, मेरी दोनों बेटियों को मैंने इतनी फ्रीडम दी हुई है कि वो बाहर घूमें भी, फिरें भी, अपने फ्रेंड्स से भी मिलें, आए जाएँ लोगों के घरों में। लेकिन ये जो
एक आंख रखना होता है ना और एक चेक एंड बैलेंस रखना होता है कि आपका बच्चा या बच्ची किस में इन्वॉल्व है, किसके घर जा रहा है, वो तो एक अलग बात है। आज हम बात करें रिलेशनशिप्स की। आप बच्चा बच्ची कहीं भी जा रहा है, लड़का लड़की चले, बच्चा बच्ची नहीं कहते, लड़का लड़की कहीं भी जा रहे हैं, उनका कहीं भी रिलेशन है, यू नीड टू कीप एन आई, यू नीड टू चेक कि आपका बच्चा किससे मिल रहा है। अगर आपकी बेटी को कोई पसंद है तो आप मेक श्योर करें कि आपकी बच्ची आपसे डिस्कस करे, आके आपको बताए कि अम्मा मुझे इस तरह कोई रिलेशनशिप है या मैं किसी से मिलने लगी हूँ या मुझे कोई पसंद करता है। तो एक कॉन्फिडेंस दें अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को कि वो आपसे शेयर करे, या कि वो आपसे छुप के किसी और को बताए और वो उसको कोई गलत एडवाइस कर दे। तो आज इन सब बातों पे बात होगी कि रिलेशनशिप्स को हम फेक क्यों बनाते जा रहे हैं, हमने क्यों इन मोहब्बतों को मजाक बना लिया है। क्या आप ये सोचते हैं कि एक इंसान आप पे ट्रस्ट करता है, इफ़ ही फेल इन लव विद यू या ही फेल्स इन लव विद यू या ही फॉल्स इन लव विद यू, तो जब वो आपसे एक मोहब्बत मांग रहा है और आप उसे चीट कर रहे हैं, उसको पता नहीं। आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसी शादियां होती हैं जो सिर्फ पैसों के लिए शादियां होती हैं और बाद में वो लड़का अगर डिमांड करता है कि मुझे ससुराल वाले कुछ देंगे तो वो नहीं देते, तो वो कहता है मुझे तो तुमसे मोहब्बत ही नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सी डिवोर्सेस होते हुए देखी हैं, रिलेशनशिप मंगनियाँ टूटती हुई देखी हैं। तो आज इन चीज़ों पे बात होगी। आज मेरे साथ यंगस्टर्स हैं ज़्यादातर और उनसे बात करेंगे, और उनकी एज ऐसी है, एक फ्रेजाइल एज है कि इस एज में आपको बहुत से लोग मिलते हैं, कहाँ धोखे होते हैं, कैसे उन धोखों को आप हैंडल करते हैं। और देखें, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक एज है, आई एम 42, जो मुझसे छोटे बच्चे होंगे या जेनजीज हैं वो शायद हमें बेहतर बता सकते हैं कि वो कैसे हैंडल करते हैं इन सिचुएशंस को। आजकल बच्चे स्मार्ट भी बहुत हो गए हैं, लड़कियां भी स्मार्ट हो गई, वो बहुत कम है जो बेवकूफ़ बन जाती हैं, और लड़के भी। तो देखेंगे आज क्या बातें होती हैं, कैसी कॉन्वर्जेसन चलती है। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी, शी वॉज माई को एक्टर, आई वर्कड विद हर, अ वेरी प्रिटी गर्ल, वेरी टैलेंटेड एंड मॉडल भी हैं, अच्छा बोलती भी बहुत हैं, डांस भी बहुत मज़े का करती हैं। आई हैव सीन हर डांसिंग ऑल्सो एंड शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस। लेट्स वेलकम अनाया खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप सुनाएं, कैसी हैं? ठीक हूँ। Good to see you. Same here, please have a seat. And you look pretty. Thank you so Beautiful. और जी, एक और बड़ी प्यारी सी मॉडल हैं, very talented, बड़ी pretty सी हैं। She came to my show पहले भी एंड बहुत मज़े की बातें करती हैं। इनको मैं आप बुलाना चाहूँगी, याले अहमद। अस्सलाम वालेकुम याले, हाउ आर यू? I'm good. How are you? बिल्कुल ठीक ठाक। हैव अ सीट। Thank you. और यहाँ पे एक और बड़े टैलेंटेड, अब लड़कियों में एक लड़का है आज हमारे पास, और ही इज़ अ थिएटर एक्टर, ही इज़ अदरवाइज ऑल्सो डूइंग वर्क एंड मॉडलिंग भी करते हैं। बड़े प्यारे से हैं, छोटे से हैं, और मुझे लगता है इनके तो इन्होंने बड़े धोखे दिए होंगे लड़कियों को। इनको बुलाते हैं यहाँ पे, हमारे साथ हैं राफे वाहिद। अस्सलाम वालेकुम राफे। Assalamualaikum, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? प्लीज़ हैव अ सीट। Thank you so much. Thank you. और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं बड़ी ज़बरदस्त जो हैं, ये माइंड रीडिंग करती हैं और बड़ी अच्छी बात करती हैं। इनको बुलाते हैं यहाँ पे, अरूसा मोहसिन, माइंड ट्रेनर। क्या हाल है अरूसा? प्लीज़ हैव अ सीट। हाँ जी, तो यू ऑल नो व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट, For sure. है ना? अच्छा, तो अनाया, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। जी बिल्कुल। आजकल हो क्या रहा है? आजकल working on some projects. अच्छा, चल व्हाट रहे हैं। प्रोजेक्ट्स, इफ यू कैन रिवील Yeah, इट। definitely, why not? मेरे projects चल रहे हैं, ड्रामा शूट्स चल रही हैं। इसके अलावा also मैं ब्यूटी इन्फ्लुएंसर भी हूँ। वो तो मेरा- मुझे पता है। हाँ। अनाया के मेकअप जो होते हैं ना, कभी जी। क्लिप सामने आ जाती हैं ना, तो क्या वो जो आजकल लड़कियां गेट Transition रेडी विद videos, मी, हाँ, yes. अच्छा, तो वो चल रहा है। हाँ, ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। अनाया, सबको पता है दैट आप बाहर से आते हो, अब्रॉड से आते ऐसे हो, ही, हाँ, यूएसए से, तो जी। आप बैक एंड फोर्थ हो या? यस, बैक एंड फोर्थ। तो जब मेरे कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे तो फिर मैं यहीं रहती हूँ। जैसे ही कंप्लीट होते हैं, खासतौर पे गर्मियों के सीजन में मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा, गर्मियों यानी में आप गर्मियाँ चली मुझसे जाती हैं। बर्दाश्त नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी। हाँ, वैसे आजकल वैसे गर्मियाँ Oh, ही yes. होने वाली हैं शुरू। क्योंकि प्रोजेक्ट्स में चल रहे हैं तो अभी मैं जा नहीं सकती, तो वो वेरी गुड। अच्छा जी, याले, आप क्या कर रही हो आजकल? मैं ब्रांड शूट्स कर रही हूँ और साथ साथ आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आई वर्क फॉर इमार एंड आई ओन माय डिजिटल आई मार्केटिंग नो, यू टोल्ड मी एजेंसी। लास्ट टाइम, तो वो चल रहा है। वैसे प्रॉपर्टीज कैसे जा रही हैं? अब बेहतर जा रही है फिर से। बेहतर हो गई? Yeah.
अच्छा, तो शूटिंग वो भी करी हो, मॉडलिंग भी करी और साथ साथ घर भी बेच रही है। पहले मुझे बताओ कन्विंस कैसे करती हो, कैसे होते हैं लोग कन्विंस? जो इंटरेस्टेड होते हैं लाइक इन्वेस्ट करने में, ऑफ प्लान्स बेचती हूँ बेसिकली, तो उनको इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ बताती हूँ एंड देन दे आर लाइक रेडी टू इन्वेस्ट। ओके, एंड यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर एमआर? या एमआर एंड एचएमआर। एचएमआर दोनों करियो, ठीक है जी। राफे, क्या चल रहा है आजकल? बस थिएटर, एक्टिंग, कमर्शियल्स। व्हाई थिएटर? थिएटर आई गेस क्योंकि एक्टर का जहाँ पे आप कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन, तो दैट्स वेयर इट गेट्स सेटिस्फैक्शन। क्योंकि थिएटर एक जगह, एक मीडियम जिसे कह सकते हैं एक्टर्स मीडियम। हाँ, तो थिएटर इज वन प्लेस वेयर एन एक्टर एक्चुअली एक्सप्लोर्स हिमसेल्फ, ही हैज मल्टीपल कैरेक्टर्स टू प्ले, तो वो एक सेटिस्फैक्शन फैक्टर एज एन एक्टर वहाँ पे मिलता है। लेकिन राफे थिएटर वालों की एक साइकिक होती है कि वो समझते हैं कि हम एक्टर नहीं हैं, हम ही एक्टर हैं, ये दूसरा जो कर रहा है ना इसको नहीं पता कि ये कैसे एक्टिंग कर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड एक्चुअली ये डिलेमा ना मुझे फील हुआ हाँ। जब मैं यहाँ से वापस गया हूँ थिएटर करने, तो आई कुड फील इट कि यार यहाँ तो सारे सुपरस्टार बने हुए पहले से। Exactly. आई शुडंट से दिस, बट मुझे ये फील हुआ है कि यार ये तो सुपरस्टार पहले ही बने, इनको बाहर निकलो तो पता चले क्या होता है। जी, एग्जैक्टली। बिकॉज अर्लियर डेज में बहुत स्ट्रगल है, बहुत। आपको ऐसे ही नहीं कि आप बस गए और आप बन गए। ये जो है ना लोगों का बना हुआ है परसेप्शन के, बस बड़ी आप आ गए। मेहनत है, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। लाइक एनी अदर फील्ड। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लाइक एनी अदर फील्ड आपको बहुत कमिट करना है, बहुत सेक्रीफाइसेस मांगता है ये, और बहुत सारी चीज़ें इसमें जाती हैं। तो इट्स नॉट पीस ऑफ केक एक्चुअली, इट टेक्स अ लॉट। अच्छा, ठीक है जी। अरूसा, क्या हो रहा है आजकल? मैं बस ट्रेनिंग्स वगैरह में मसरूफ़ हूँ और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह कर रही हूँ। स्ट्रेस हो गया, वेलनेस हो गया, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। अच्छा अरूसा, ये बड़ी मज़े की बात है कि अब काफ़ी अरसे से मैं सुनती आ रही हूँ कि अब बहुत ज़्यादा ये जो हमारी कॉर्पोरेट लेवल पे, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ट्रेनिंग्स होने लग गई हैं। आई थिंक उनको ज़्यादा एंजाइटी होती है। एक अच्छा ट्रेंड हमने देखा है अपने इर्द गिर्द आते हुए। इट्स वेरी गुड बिकॉज अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो अब सबको एक रियलाइजेशन है, इम्पोर्टेंस पता है मेंटल हेल्थ की, तो अब सब उस तरफ जा रहे हैं। हमने योगा भी कराया था, तो वो भी एक अच्छा रहा था उसमें। हाँ, तो इट वेंट वेल। अच्छा। तो डू यू बिलीव इन माइंड ट्रेनिंग? आई डू एक्चुअली। कभी आपको फील हुई नीड कि मुझे भी करनी चाहिए? अब ज़रूर। आई थिंक अब तो कुछ ज़्यादा ही नीड होते जा रही है ना? जितने बड़े होते जा रहे हैं एहसास हो रहा है कि अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है इस चीज़ असल की। में बात हुई है सोशल मीडिया से, आपको इतनी अवेयरनेस हो गई अपनी सेल्फ केयर के बारे में कि आपको अपना ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। अनाया, क्या चेंज नज़र आता है? हम यहाँ वालों को ज़्यादा ज़रूरत है या वहाँ वालों को? अच्छा, वहाँ वालों को भी है बिकॉज वहाँ पे एक तो आई मीन उनके अपने टेंशन हैं, यहाँ के अपनी टेंशन एंड स्ट्रेस है। वहाँ पे जो लोग हैं वो उनको ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ तो मिल रही है, ये टेंशन नहीं कि लाइट जाएगी, गैस जाएगी, ये सब बिल्कुल, चीज़ें। ये सबसे ज़्यादा बस उनको स्ट्रेस ये रहता है कि वहाँ पे जैसे ये हमारे फैमिली माहौल होता है, हमारे जो एक जो देसी के हॉलीडेज वहाँ पे भी होते हैं ऑब्वियसली, क्लोज निटेड जो हम यस होते दे आर हैं, मिसिंग दैट फेस, जो एक लाइफ, एक क्वालिटी ऑफ फैमिली के साथ जो हम जो रिलेटिव्स रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज जब वो सब नहीं रहती है, है, वो चीज़ वहाँ नहीं। सब अकेले हैं, स्ट्रेस्ड, अपॉइंटमेंट्स लेके मिलना पड़ता है। एग्जैक्टली, दे ऑल यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टॉपिक है कि फेक रिलेशनशिप्स भी बनते हैं। फेक रिलेशनशिप मींस जब हम किसी को मिलते हैं और मोहब्बतें जो फेक हो जाती हैं, आपको मिसयूज़ किया जाता है या मतलब की मोहब्बत की जाती है। इस पे हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम बात करें आज फेक रिलेशनशिप्स, फेक लव, कि हम लव के नाम पे लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाते हैं कि मुझे तुमसे लव हो गया, बाद में पता चलता है कोई मतलब की मोहब्बत ही। अनाया, मुझे आप बताएं कि हैव यू एवर इनकाउंटर्ड इस तरह की सिचुएशंस? यस, आई डिड। और मुझे तो अब लगता है कि कदम कदम पे अब फेकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लाइफ में, और आपको हर जगह ही कहीं ना कहीं फेक लोग मिलते ही हैं। ये तो अब तो खैर इतने प्रो हो चुके हैं कि पता चल जाता है कि अब ये फेक है, कितना फेक है, किस हद तक नहीं है। और जब ऑब्वियसली जब छोटे थे तो हम लोग हर किसी पे, टीन्स में भी अपनी एजेस में रिलाई कर लिया करते थे, हर चीज़ अपनी शेयर कर लेना अपना समझ के। लेकिन एहसास हुआ जितने जितने बड़े होते गए कि थिंग्स, पीपल आर लाइक दिस इज रियली क्रूअल वर्ल्ड। लाइक लोग हर जगह फेकनेस है। अभी अल्लाह ना करे, लाइक कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। इंडस्ट्री में कितना आपको ये फील हुआ कि मैं
बहुत अच्छी हो रही हूँ लेकिन अगला मेरे से इनसिक्योर हो रहा है या फेक हो रहा है? वेल ये तो खैर बहुत ज़्यादा होता है मेरे एक साथ। सेट पे तो हम साथ ही हम थे साथ ना? थे, हाँ। हाँ। तो ऑब्वियसली मेरा है, आई एम फ्रॉम यूएसए, तो मेरा लाइफस्टाइल है, आई टॉक इन इंग्लिश, मेरा अपना है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ obviously, ऑब्वियसली you are born bred there, so जिसमें तो आई उसमें फील कोई बुरी बात कंफर्टेबल, नहीं है। एग्जैक्टली, जिसमें आई फील कंफर्टेबल। बट लाइक पीपल जो लोग होते हैं वो थोड़े से इस चीज़ से इनसिक्योर हो जाते हैं कि ये लड़की जो है वो इंग्लिश झाड़ रही है, हाँ, या ये बहुत कुछ ये बन रही है, problem या हमें है। नहीं आती, तो हम इनसिक्योर हो जाएं इससे। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि यू नो दिस थिंग इज इट्स नॉट तो राइट। आप हाँ। यू फेल्ट कि ये आपके अगेंस्ट चली जाती है? यस, मतलब तो इसकी- लड़कियां इस वजह से अच्छा, थोड़ी एक तो लड़की प्यारी, ऊपर से अंग्रेजी बोल रही है अमेरिकन एक्सेंट में, ऊपर से बाल भी प्यारे, हर चीज, और फिर है भी अच्छी, आपसे अच्छे से बात करी तो वो तो जेलसी बनी। ये क्यों होता है वैसे? मुझे एक बात बताइए, ये क्या माइंड के अंदर ही क्या खलल है लोगों के? इनसिक्योरिटी से आ रहा है, ऑफ कोर्स जाहिर है। आपको अगर इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती और इतनी खूबसूरत नहीं है आप, तो डेफिनेटली इट द रूट्स कम आउट फ्रॉम बीइंग वेरी इनसिक्योर। आपका शायद सेल्फ हाउ टू एस्टीम ट्रीट दिस? आई बिलीव कि जो चीज़ें आपके अंदर नहीं होती हैं, हाँ, lack उन करते पे हो जहाँ। लैक कर रही होती हैं, उन पे लोग ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे होते हैं आपसे, और वो बेसिकली उसको अप्रिशिएट नहीं करते, उससे बेसिकली आपको जेलस होते हैं। देखिए, गलत अगर comment- आपको एहसास कमतरी का शिकार हैं आप, तो ये आपकी रूट्स जाती हैं बैक टू व्हेन यू वर ग्रोइंग अप। यस, Yeah. दीज आर योर So चाइल्डहुड complex. ट्रॉमास। बिल्कुल, शायद आपके माँ बाप ने वो अटेंशन नहीं दी हो, आपको वो बचपन में वो मोहब्बत नहीं मिली हो, तो अब बड़े होके आप अपने इर्द गिर्द, आपके फ्रेंड्स हो गए, कोलीग्स हो गए, आपका पार्टनर हो गया, तो यू डू टेंड टू गेट इनसिक्योर व्हेन यू नो। ठीक है, मॉडलिंग में कितना आप, वो तो बहुत देखा होगा, लेकिन अपने को एक्सपीरियंस क्या आपको लगा हो कि यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब मेरे साथ क्यों हो रहा है ये? काफ़ी ज़्यादा होता है, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी होता है कि व्हेन यू स्टार्टेड विद डिफरेंट मॉडल्स, सही है, तो आपकी सेम एज ग्रुप या सेम जब आपने स्टार्ट किया, तो दे आर लाइक कि तुम्हें क्यों इतने शूट्स मिल रहे हैं, तो, ओहो। और इस तरह से भी होता है काफ़ी कि मतलब वो इस तरह बोलती भी हैं, फील भी कराती हैं कि तुम तो रोज़ शूट कर रही हो, ठीक है, इस तरह की बातें तो होती हैं। फेकनेस कभी किया, देखी कि मेरे साथ तो बड़ी अच्छी हो रही है बट बिहाइंड माय बैक शी इज गोइंग अराउंड Yeah, when they want something from me, they want some work, I recommend them, and they are being very nice, but it's short term. You're not ठीक है। keeping my friendship for the long term. सही सही, वो पता चल जाता है आपको, आपकी वाइब्स आपको पता चल जाती हैं कि पॉजिटिव वाइब है आगे के लिए या नहीं है, नेगेटिव वाइब्स हैं, आपको क्लियरली पता चल जाता है, अब तो पता चल जाता है। तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? आई वॉन्ट न्यू गर्ल्स टू हेयर यू कि आपने उसको कैसे हैंडल किया? बट आप जाते हो, आपको पता चल जाता है कि डिड यू अग्री और डिड यू जस्ट? नो, आई डोंट वांट टू एग्री ऑन तो दिस। आपने कहा कि मैं इससे नहीं। बैक स्टेप कर लेती Yeah, हूँ, I ठीक don't है? want something that's gonna hurt me for the आगे जाके बहुत ज़्यादा। शुरू में अगर मैं से फ़ायदा ले भी लूँ तो वो सही नहीं है ना, सही बाद बात के है, लिए आपके लिए नुकसान है, मुझे नुकसान हो लॉन्ग जाए। रन देखना है। ठीक सही है, बात है। सही है। I wanna मैं वापस sustain. आऊंगी आपके पास। थिएटर में आपको लगता है कि हम फायदे के लिए लोग आपको यूज भी कर लेते हैं और आपको रख भी लेते हैं? I mean, not only theatre, but पूरी इंडस्ट्री, I'll say collectively. बट आई एम जस्ट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट About थिएटर। theatre? इंडस्ट्री तो हम करेंगे, बट थिएटर हो गया, वैसे हो गया, क्योंकि काम ऐसा है ना, थिएटर पे मैंने कभी ऐसा सुना नहीं ज़्यादा, तो मैं चाहती हूँ थिएटर में I'll be very Fakeness honest. है? Fakeness है, fakeness is everywhere. Okay. मतलब people tend to be politically correct आपके साथ, मैं इस तरह बोलूँगा, क्योंकि वो they try to play you along. अच्छा, theatre में भी होता है ये? Exactly, exploit करने की पूरी कोशिश होगी अच्छा। कि आपको जो है वो किसी तरीके से, यार प्लीज एक फेवर, ये वो, आई मीन इट्स एवरीवेयर, इट्स ऑल everywhere, देयर। yes, और yes. क्योंकि लोग वही हैं, चीज़ें वही हैं, यहीं से जाएंगे आगे, यहाँ से अच्छा, आगे पीछे मेरा होगा सब। मुझे मेरा जो कॉन्सेप्ट था ना, वो ये था कि थिएटर हमारा काफ़ी नोन होता है, थिएटर पे क्या एक्टर्स निकले हैं थिएटर से, तो मुझे लगता है थिएटर में एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखा जाता है। टू एन एक्सटेंट, एज एन एक्टर कह लें या आर्टिस्ट लेवल पे जो होता है, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड डूइंग थिंग्स विद बिगर प्रोडक्शन, तो वो प्रोजेक्ट्स में फिर यू कम अक्रॉस सर्टेन थिंग्स, सही। यार आपको पता चलता है कि ये भी है पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ द गेम, सही। यार ये क्या है, क्यों, मतलब पॉलिटिकली बहुत होंगे लोग, दिल पे ले लेंगे बातों को, दे गोना कीप ग्रजेस अगेंस्ट यू कि ये मेरे साथ नहीं किया प्रोजेक्ट, उसके साथ कर लिया, ऐसे कर रहे मेरे। अच्छा, ये वाला ट्रू। और पता है एक मसला, एक और चीज़ होती है, दिल बड़े छोटे हो जाते हैं एट टाइम्स लोगों के, तो दे टेक इट टू पर्सनली, कि वो बोलते हैं यार ये सर्टेन एक्टर या जो आपका आर्टिस्ट है, ही इज ट्राइंग टू टेक द प्ले डाउन,
वो जानबूझ के खराब कर रहा है, जबकि ही इज हैविंग अ बैड डे ये बिल्कुल बिल्कुल। यस अनाया, आई थिंक कुछ बोलने लगी। No, I mean like मैं हैरान हो रही कि थिएटर में भी ये सब मैं जैसे, है एग्जैक्टली ना? वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी आल्सो, Exactly. बिकॉज़ मुझे लगता है थिएटर में पीपल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर वेरी ट्रू, Exactly. एंड दे टेक केयर ऑफ ईच अदर। वेरी ट्रू। बट अगेन कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, थिएटर में बहुत कम है, अच्छा कम है, बट है, क्योंकि लोग हर जगह पीपल होता आज है, है, हाँ, हर जगह वैसे होता तो है होगा ही लोगों का जब है तो। अरूसा, जब आप ट्रेनिंग्स कर रही होती हो, आपको लगता है जब ट्रेनिंग्स के दौरान भी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं कि फेकनेस कर रहे हैं या फ़ायदा उठाने के लिए किसी को ब्राइब कर रहे हैं? एज लॉन्ग एज इंसान आपके इर्द गिर्द हैं, वो एक मास्क तो हर कोई पहना हुआ होता बिल्कुल, है, ठीक है? तो चाहे वो कॉर्पोरेट हो, थिएटर हो, सिनेमा हो, एवरीवेयर फेकनेस तो है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, महसूस होता है, ये जो हमारा सोशल मीडिया का ज़माना है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेकनेस आ गई है, जो पहले शायद कम थी। अब ये रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वेयर यू नीड टू कीप अप टू द लाइक्स दैट यू गेट। उसकी वजह से हम देखते हैं बहुत ज़्यादा जो है, अब एक हर कोई एक मास्क पहन के फिर रहा है और एक स्टेटस के पीछे भाग रहा है। बिल्कुल ठीक। और हर कोई बस बट मुझे ऐसा लगता है हर कोई को आप नहीं कह सकते, हर कोई इस रेस में नहीं है। मेजॉरिटी हैं, बट जिन लोगों ने नहीं करना होता फिर वो पीछे रह जाते हैं। ये एक बात, They take a break ले लेते हैं सिर्फ वहाँ। एक ये ड्रॉबैक है कि वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते, सही बिकॉज बात वो फेक नहीं होते, उनको फेकनेस कंटिन्यू नहीं करनी ऐसे ही होती। है। रिलेशनशिप्स पे अगर हम बात करें, शादी है, आप किसी से मिले हो, मोहब्बत हर ऐप पे है आजकल, हाँ, वो डेटिंग एप्स वाला हर ऐप पे है। हर हाँ ऐप जी, ही ऐसे डेटिंग ही। ऐप है, इवन लिंक्डइन। Exactly. यू थिंक कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत के नाम पे अब लोग बहुत धोखे देने लग गए हैं? दैट इज़ ट्रू। बल्कि इनफैक्ट मैं तो हैरान हो गई हूँ कि हमारे जब हम बड़े हो गए, हमें जब ऑब्वियसली हमारा टाइम आया तो ये सब आ रहा है। लाइक ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को जब मैंने देखा है, I mean my parents have always been my माशाल्लाह ideal, माशाल्लाह। क्योंकि उनका जो मैंने प्यार देखा है, लाइक अब मुझे लगता है वो प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता So you है। think you 90s और can't- 80s का प्यार अब है ही नहीं, अब तो सिर्फ फेकनेस है। आई हाँ। थिंक टोटली फेकनेस है। और मुझे लगता है जो लोग शादी भी करते हैं तो काफी हद तक समझौता है, लाइक दे जस्ट वांट जस्ट गेट अ लेबल टू बी लाइक कॉल्ड एज बेसिकली देयर मैरिड। अब वो ना अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, वो कमिटमेंट Exactly. लेवल नहीं रहा। सही। अब जो है ना Patience नहीं वक्ती तौर पे अब हम अपनी या तो बोरियत दूर करने के लिए किसी को बहुत अपने क्लोज समझना चाहते हैं, अपेयर करते हैं ऐसे, या फिर हम कोई उससे कोई चीज़ चाहते हो, मे बी इट कुड बी एनीथिंग XYZ, आप कोई स्टेटस चाहते हो, आप कोई फाइनेंशियल फ़ायदा चाहते हो, हाँ। इट कुड बी एनीथिंग, या फिर आप बस लोगों को दिखावे के लिए करना चाह रहे हो। तो ज़्यादातर ये जो फेकनेस की हम बात करें ना, पीछे बैकग्राउंड में समथिंग और द अदर कोई ना कोई फ़ायदा आप उठाना चाहते हो अगले बंदे से, जिसकी वजह से आप एक मास्क पहन के उसके सामने आते हो। खासतौर पे पता नहीं कौन सी सिचुएशनशिप से पता नहीं क्या क्या हाँ, ये सिचुएशनशिप क्या है? प्लीज मुझे प्लीज Okay, एक्सप्लेन कर situationship दें। is- मैं तो बिल्कुल नहीं, मुझे पता ही When नहीं they है क्या want, they don't want to commit. they don't want to So that commit in is their what? That is situationship. Like They How are do you confused explain- and they are trying to make other people You know why confused are they as well. confused? I'll tell you. ये जो सबसे ज़्यादा confusion हमारी ज़िंदगियों में आ गई है कि लड़का एक लड़की को देख रहा है, एकदम confuse हो गया, because ये social media। they have जो options रोज- बहुत ज़्यादा आ गए। रोज के जो options हैं, Exactly. अच्छा ऐसे ही है। किसी ने फिल्टर लगा के ज़्यादा तस्वीरें लगा दी, वो ज़्यादा अच्छी लग गई। अब लड़कियों का भी यही है, एक ऐप पे लड़ाई हो गई, चलो इंस्टा पे हुई है, स्नैपचैट पे बात कर लेते हैं, दूसरे से स्नैपचैट पे बात कर लेते हैं। ऐसा है कि नहीं राफे? आप तो बड़ी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते होंगे, जरा जल्दी से बता दें। नहीं 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 बिल्कुल। नहीं मैं क्लैरिफाई करता हूँ आपको, मेरा ऐसा नहीं है बिल्कुल, बहुत ओल्ड स्कूल मेंटालिटी वाला है मेरा, कि आई डोंट एक्चुअली गो आउट देयर, बात करते हुए थोड़ा मैं रिजर्व रहता हूँ। अच्छा, मुझसे वो तो direct आप बात नहीं थिएटर होती। एक्टर और सेलिब्रिटी बन गए हो ना, इसलिए थोड़ा कम नहीं बात करते हो। नहीं, पहले से ऐसा है। अच्छा। बहुत शाय सा हूँ मैं इन तो सब कभी चीज़ों you were never into a relationship? में। never have been in that Wait, what? situation. Is it But- normal? मतलब ऐसा नहीं, एक मैं क्लियर कर सकता हूँ इस ये बात है fakeness, ये एक्सेप्ट ही नहीं करना कि मैं जो हूँ मैं किसी बता रहा हूँ, रिलेशनशिप में हूँ। मैं बताता हूँ आपको, क्लियर करता हूँ। अब देखिए, लाइकिंग होना किसी की तरफ या फिर See? किसी को पसंद करना, लाइकिंग अलग, लव अलग, ये वो view अलग, situationship आ attraction गया। मैं अलग। उसको नहीं This ब्रेक is डाउन a कर रहा, सिर्फ situationship. एक चीज है ना कि मतलब यू कैन लाइक एनीवन, राइट? ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी को पसंद कर रहे हो तो यू एक्सपेक्टेड कि वो भी आपको करे। एक हल्की सी You're not एक्सपेक्टेशन, you're not accepting Yeah. expecting के रिटर्न मिले। एग्जैक्टली, क्या यू जस्ट लाइक दैट विद द पर्सन।
बिकॉज आई हैव बीन ऑलवेज करियर ओरिएंटेड, तो उसकी तरफ मेरा ज़्यादा रहा है कि यार करियर एक बना लें, प्रॉपर अपने आप को सेटल कर लें, स्टेबल कर लें, फिर एक कोई हम जिम्मेदारी बेवकूफ बनाना शुरू करेंगे। जिम्मेदारी लेते हैं। छोटे से ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और इनसे सबसे पूछेंगे कि रिलेशनशिप्स में पढ़े तो क्या हुआ और क्यों नहीं पढ़ना चाहते। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। नेशनल टीवी पे राफे ने इकरार किया है कि मैं अभी कुछ बनूंगा, फिर स्टेबल होऊंगा, फिर मैं रिलेशनशिप्स में जाऊंगा। उससे पहले राफे को कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई, ऐसा है? लड़की पसंद आई है, यहाँ पे बिल्कुल मेरा चेंज हो जाएगा सारा परसेप्शन, फैन फॉलोइंग खराब हो जाएगी थोड़ी सी। बट नहीं, पसंद है, बट अगेन वही बात, करियर फैन ओरिएंटेड। फॉलोइंग प्यार मतलब समझ नहीं आया। प्यार तो है ना, फैंस भी देते अच्छा, हैं प्यार। फैन से प्यार है आपको, फैन किसी से एक प्यार। फैन से तो नहीं है? नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है। दिल बहुत बड़ा है। हाँ, मैं बांट सकता हूँ प्यार। दिल बहुत बड़ा है। अभी कह रहे थे मैं कुछ नहीं ऐसा करता, यानी कि ऐसा- मैंने सही कहा, मेरा दिल बड़ा बहुत बड़ा difference है है ना। जब मैं कुछ हो जाऊंगा फिर मैं ज्यादा बेवकूफ बनूंगा। हमारी जैसे फंसा फिल्में या दिया। ड्रामे हैं, अच्छा, वो चलें, बताते मैं हैं आपका phone मोहब्बत, check करूं? इश्क और सारे स्टेजेस। मैं आपका फोन चेक करूं? या फॉर श्योर, करूं? यस फॉर पक्का? श्योर, फॉर श्योर। और अगर मैंने कर लिया कुछ तो आपका? मैं लाइव दिखाऊंगी सबको। हाँ हाँ, चलें लाएं। मैं लाया नहीं आज फोन, ओह! सेट पे नहीं है, बैक स्टेज छोड़ के। चलो मैं ब्रेक में अभी मंगवाऊंगी हाँ, फोन done। और आपको पूछूंगी। ब्रेक के अभी बाद से भाग घबरा सकते गए। हाँ, सब घबरा पसीने गए। छूट गए उसके। हैं। आई एम गुड। ब्रेक के बाद मैं अभी ब्रेक आएगी, ब्रेक में आपका फ़ोन मंगवाऊंगी और फिर मैं आपका फ़ोन चेक करूंगी। Done। लड़कियों को मैंने ऐसी मुश्किल में नहीं डालना। क्यों? ये देखा? अच्छा, एक मतलब चीज़। ये तो नाइंसाफी सी हो गई ना। नहीं नहीं, कुछ ना मतलब- इंसाफी। चलो ठीक है, चेक कर। अनाया का फ़ोन चेक कर दूंगी। हाँ, go ahead। हाँ, अनाया का फ़ोन चेक। मेरा भी कर सकती हैं। अब मुझे वो लेफ्ट डॉक्टर आउट का तो फील नहीं नहीं हो कर रहा। सकती, उनका तो नहीं मैं कर सकती। अच्छा रूसा, ये चले, ये तो एक लाइटर मोड पे Yeah। हमने बात की। रूसा, कोई ऐसे लोग आपने कभी, आपके कोई पेशेंट हो या देखे हो आपने कि सोशल मीडिया की वजह से अफेक्ट होके दे आर गेटिंग फेकर एंड फेकर डे बाय डे? एक कपल था मेरे पास, उनमें से जो औरत थी वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो उनको वो क्वालिटी टाइम नहीं देते थे। अच्छा। इमोशनल अटैचमेंट उनको लगता था बिल्कुल भी नहीं है ठीक है। हमारी, क्योंकि वो एक डिसकनेक्टेड हमेशा रहते थे। मतलब आप समझें कि दो लोग हैं, एक घर में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए वो फीलिंग्स नहीं है। एक दूसरे अगर कोई Bond मुश्किल में पड़ा हुआ है तो वो सपोर्ट नहीं है, वो बस हैं, दो लोग बस घर में रहते हैं। जिस तरह- कॉम्प्रोमाइजिंग सी सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल, वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। बैठे हुए हैं तो टीवी चल रहा है, गुफ्तगू कुछ नहीं है। तो इस किस्म की जो रिलेशनशिप था, वो ये कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस एक प्रोडक्ट हूँ, घर में बैठी हुई हूँ। हाँ, ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट हूँ, बस घर में मुझे ला के रख दिया है, और जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे तो सबको बहुत अच्छा मेरे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल होते हैं तो वैसे ही उनका अंदाज हो जाता है मूड जैसे खराब हो होता है। हाँ, तो वही फेकनेस एक रिलेशनशिप में है उसकी वजह से। और जाहिर है अब इस किस्म के आप सिनेरियो में आप औरत क्या होगा, जाहिर आप है बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो ये she'll be एक going ऐसा through केस certain नहीं है, ये depression। बहुत ऐसे केसेस हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर एक लड़का लड़की दे आर डेटिंग एंड दे आर टुगेदर, तो लड़का कोशिश करेगा कि जब उसकी दोस्तें आए तो वो बहुत हैप्पी गो बहुत लकी हो वाह-वाह जाए होगा, और हाँ। उसके साथ हमेशा टॉक्सिक रहेगा। बिल्कुल तो ये हम ये क्यों हंसे आप? मतलब ऐसा आई वांट एवरीबॉडी टू टॉक अबाउट Yeah। दिस। मैं अकेली नहीं, नहीं, आप for sure, सब for अपने sure। 2 सेंट्स दे सकते हैं। ऐसा होता है, दिस इज वेरी ट्रू। होता है या किया है? किया नहीं कभी भी ऐसा, किया नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा किया नहीं कभी भी। एंड आई एक्चुअली आई एम वेरी क्या कहते हैं कि अगेंस्ट दोस काइंड ऑफ पीपल जो कि इतना फेक आउट करें लोगों Yeah, के साथ yeah। कि मतलब अगर आप यू आर विद समवन राइट, तो उसको आप उतनी इंपॉर्टेंस दें रादर देन टेकिंग इट फॉर बिल्कुल, ग्रांटेड। उसको वैल्यू करें। एग्जैक्टली, आपको कोई टाइम दे रहा है, कोई एनर्जी इन दिस मॉडर्न डे एंड एज, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल कि ठीक, अगर आपको कोई इतनी इंपॉर्टेंस दे, आप दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू,
तो I बहुत एक would like इम्पोर्टेंट to अच्छी add चीज़ है फॉर श्योर something कि जैसे अगर if you're in a relationship तो basically it's a partnership. Yes. You have to support morally, you need communication, you That is need true. emotional attachments and then there is a physical attachment. बिल्कुल। इस तरह नहीं है कि पहले से ही आजकल जैसे लोग people क्या? are physically attracted बिल्कुल more. सही कह रही है That is कि true. आपको सबसे पहली आपकी जो अप्रोच है वो यही है। Vibes और आप ही connect इसीलिए हो, आपका मैंने- दिल connect हो, सही बात है, then you are gonna go for लेकिन the person. एक्चुअली हमारे माशरे में सिर्फ एक पार्टनर से एक्सपेक्ट किया जाता है सब कुछ। जी, ज़्यादातर बिल्कुल। औरतें ही होती हैं जिनसे बिल्कुल। एक्सपेक्ट किया जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग औरतें कहती हैं अपनी बहू को इसने ही तो पूरे घर को संभालना है, इसने ही तो पूरे सबको लेके चलना है। तो वो जो एक रोल होता है मर्द का उसको बिल्कुल ही डिमिनिश किया जाता है। बिल्कुल। हालांकि इट्स अ पार्टनरशिप, यू और हैव टू गेट मटीरियलिस्टिक भी अलोंग। लोग बहुत ज़्यादा हो बहुत गए। ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। देखो मटेरियलिज्म जो है ना वो कोई बुरी बात नहीं है एक तरह से, जो मेरा मानना है। मैं अगर मेरी आप एक बच्ची हो, आप लड़की हो, अगर आप किसी को पसंद करती हो तो ऑब्वियसली आप ये भी देखोगी कि वो क्या करता है, उसकी जॉब क्या है। हाँ, इतना करे कि वो आपको संभाल सके। ये ना हो कि There कल should be a आप comfortable बिल्कुल ही life, yeah. एग्जैक्टली देखो वो मटेरियल, वो लोगों ने इसको भी थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया हुआ है कि जी ये तो सिर्फ मटेरियलिज्म की बातें करी हैं, शी इज़ अ वेरी मटेरियलिस्टिक वुमन और शी इज़ अ वेरी मटेरियलिस्टिक गाय। नो, इफ़ दैट वुमन इज़ आस्किंग यू अबाउट समथिंग कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, क्या मुझे आगे संभाल सकोगे या हम मिल के रहेंगे तो क्या Exactly. मैं कितना, मेरे कितना शेयर होगा, तुम्हारा कितना, इसमें कोई बुरी बात लेकिन नहीं। हाँ, लड़के आजकल ये चीज़ को बुरा समझते हैं कि अगर लड़की ने पूछ लिया अगर डिटेल में कि जी। व्हाट्स योर प्लान्स फॉर फ्यूचर, Yeah. हाउ मच डू यू अर्न Yeah. एंड कैन यू इवन अफोर्ड अ फैमिली, सो ये लोग समझते हैं कि ओह तो तुम लोग को लगता है कि हमें इतने गट्स नहीं है, लाइक यू नो लड़के पे अपने बिल्कुल, अना पे ले बिल्कुल। लेते हो जाते हैं हैं, अना पे ले लेते ना हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ, बिकॉज यूर अ ब्लू पासपोर्ट होल्डर, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी ने फेक रिलेशन इसलिए बनाने की कोशिश की एंड ट्राई टू गेट यू इन देयर वेब के Well, Yes, Anaya, I can obviously, I can why tell. would I lie? Yeah. ये सच है, मतलब काफ़ी लोग इसी वजह से अप्रोच मुझे करते थे कि she has a blue passport, जिंदगी बन जाएगी, बाहर चले जाएंगे। हाँ, बाहर चले जाएंगे। काफी हाँ। लोग ऐसे करते हाँ हैं। ऐसा है, और अभी भी चल ही रहा होता है स्कैम्स, तो आपको पता है इस तरह के होते हैं। हमेशा हो ही रहे होते हैं। तो एंड देयर आई नो कि हाउ आई एम सपोज टू प्ले दैट केस, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे पता चल जाए, लड़का जब बात करता है तो कहता है हाँ तो आगे क्या प्लान है, वहीं रहेंगे हम लोग यहाँ। ओके, देयर इज समथिंग फिशी, समझ आ गई। देयर इज समथिंग फिशी, समझ आ गई, तो बिल्कुल। फिर पता चल, अब तो खैर बहुत अच्छे से ट्रीट करना आ अच्छा, गया ये सिर्फ मुझे। लड़कियां नहीं, यहाँ की लड़कियां भी जिनके पास ब्लू पासपोर्ट लड़कों के पास होता है उनकी भी होती है। पर देखो इसमें कोई एक तरह से तो बुरी बात नहीं है, अगर लड़की एक्सपेक्ट कर सकती है तो लड़का भी तो कर सकता कर है, सकता है, लेकिन कुछ मतलब कुछ करता हो, कुछ करता भी तो हो ना, करता हो, मतलब उसके मेरी- skills हों, वो job करता हो। बेसिकली सिर्फ क्योंकि- पासपोर्ट देख के नहीं आप ऑफ कोर्स अट्रैक्ट हो, And you have to live with that person eventually. That's what I meant. the I whole want someone to personality you love have to me, not Yeah. not for my Not the status, blue passport. not for the status. Even though I'm an actor, ये status वाले इसको side पर रखे, like he needs to know who I am, like at the end of the day. हाँ. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा important है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि इससे Have शादी you ever की fell in love? जिंदगी, obviously I did. You did? Yeah, obviously. क्या था? Is it still on or what? I mean, so it was kind of like it was a little traumatized. Like Really? the guy was a little possessive. Like हाँ, अच्छा, थोड़ा possessive. possessive था। तो बस मुझे अच्छी, आई थिंक हर चीज़ चल जाती है, एक वक्त को शक की आदमी नहीं चलता, नहीं, क्योंकि नहीं आपकी ज़िंदगी अजाब कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल एंड ठीक। ऑब्वियसली जिस तरह के हम लोग हैं, लाइक वी आर इंडस्ट्री, सो हाँ. हम एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो कि हमें समझ सके। हाँ. और अगर आपने अपने लिए किसी पार्टनर के लिए अपने आप को चेंज कर लिया तो फिर फ़ायदा क्या? आई मीन ठीक है, आई मीन थोड़ी प्यार बहुत में चीज़ें मोहब्बत तो में change हो कुछ जाए। अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर कह दे कि भाई मीडिया छोड़ दो, ये छोड़ नहीं, दो, नहीं, दैट आई कैन डू दैट, इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दो, Then you Yes. are yourself. देन लाइक व्हाट एम आई पोजेसिव नहीं था, क्रीप था। आई मीन मुझे Good word. टॉक्सिक लड़के, मुझे टॉक्सिसिटी मिली है अच्छा। काफी हद तक, मुझे लोग पोजेसिव ही मिलते हैं, एक कि भाई आज बात होती ये डिलीट कर दो, ये मत Insecure पहनो, हो वो जाते मत हैं कि आप पहनो। कहीं चली बहुत- जाएंगी। बहुत हाँ, है ये। I'll get something इवन better. मैं आई लाइक टू ऐड समथिंग टू इट कि मतलब जैसा आपने भी बताया कि बॉयज ये बोलते हैं, लड़के ऐसा करते ऐसे, हैं, हाँ। इनफैक्ट लड़कियों का भी होता है, दे आस्क फॉर योर पासवर्ड। भाई लड़कियां तो बहुत करती हैं। हाँ मतलब लड़के तो लड़कियों का बेचारे तो कुछ लड़कियां कम ही ज़्यादा करते करती होंगे। हैं। हाँ, हैं, लड़कियां अयूबा, ज़्यादा करती हैं। लड़कियां तो Right? चैन नहीं लेने देती, अगर दोस्त से भी बात कर रहे हो उसके पीछे भी पड़ आई जाएंगी। सीन सिचुएशंस यहाँ बेचारे लड़के ऐसे जो है ना बेचारे, यार बेचारे रहने दो, ही हो जाते हैं। बस रहने दो। हाँ, मतलब दोनों तरफ ही बेचारी लेकिन है, देखो राफे को सब कुछ पता है, लेकिन राफे अभी तक रिलेशन क्योंकि इनलाइटेंड बहुत है ना राफे, इनलाइटेंड है, उसको पता है कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है। पता है राफे को कि रिलेशनशिप नहीं है मेरा कोई,
सारे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसेस पूरा है Passport माशाल्लाह से, किस- passport सब पता है। लड़कियां नैक करती हैं, लड़कियां तंग करती हैं, लड़कियां चैन नहीं लेने देती। हाँ, और क्या, ऐसा ही है ना। अच्छा, एज एन एक्टर आप तो सारी कैरेक्टर्स आप पढ़ते हैं ना, आई ऑब्जर्व, वो सारी ऑब्जर्वेशंस हैं और सारी He has a good पढ़ने से response. knowledge आ जाती He has a है। good response to very that. spontaneous and smart। पढ़ने से इतनी नॉलेज आ जाती है। अच्छा, तो देखो, फिर हमें तो ना आई practically पढ़ने काम से। नहीं करना पड़ता। हमें तो एक्सपीरियंस से आई। अब आपके एक्सपीरियंस से सबक लिया हम सब ने। अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस से कैसे I समझ mean, लिया? आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपने सबक, तो यू टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन एज ठीक है। जनरेशन। अच्छा, आपने कभी कोई रिलेशनशिप, कुछ, भाई इसमें शर्माने की तो बिल्कुल इतनी बात नहीं है, इतना शर्मा रही हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? पोजेसिव था वो भी, या ऐसी अच्छी बनी हुई है दोनों, जैसे ये तो कुछ कहती नहीं होंगी। हाँ, ये सांस ही नहीं ले तो कहती होंगी तुम ब्रीथ करो, इतना ब्रीथ करो कि बस ब्रीथ ही करते रहो, हम तुम्हें ब्रीथ करने देंगे। लिव एंड लेट मी लिव। आप करने देती थी लिव? अब मैं अगर उसको, ये तो फिर हम उनको बुलाएं तो पता चले ना रूसा वन हमें। साइड द स्टोरी है हमारी। यहाँ ये तो वन साइडेड स्टोरी करने है। देती हूँ। करने देती हो ब्रीथ? हाँ, है? ऑफ कोर्स। नहीं तो फिर अभी तभी is तक it- तो सांसें चल रही लाइक हैं। लो अच्छा। सांसें लो, दो सांसें अभी लो, नो, आई एम 5 से जस्ट 10 के बीच में ले कि लो। आपको कहीं महसूस हुआ कोई ऐसा रिलेशनशिप में कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ मी और इज ट्राइंग टू फूल मी अराउंड? होता है, और आप भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। जैसे पहले अगर टीन एज में आप किसी से बात करते थे तो आप डिफरेंटली बात करते थे, और जैसे ही आप अडल्टहुड में आते हो तो इट्स लाइक डिफरेंट, यू लर्न अ लॉट। आपको भी पता चलता है कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, और फिर आप उन पे लर्न करते हो, सीखते हो, कोशिश करते हो कि उसको ना करो। ठीक है। आगे। और अच्छा, बाजों का हम ये भी देखते हैं, लड़कियों का सिक्स सेंस भी बहुत अच्छा बिल्कुल। होता है They कंपेयर get टू your बॉयज, कंपेयर टू बॉयज। तो वो ज़्यादा ही सेंस भी होता है। कर लेती हैं कि कौन जो है सामने वाला सिर्फ जो है ना वो फेकनेस दिखा रहा है, कौन रियल है। तो हाँ। वो एक तो आपको शख्स से पता चल जाता है। मुलाकात I करके believe भी कि हो जाता है, long उसकी term में गुफ्तगू। जाता ठीक है, सही हम नहीं इस है वो। कॉन्वर्जेशन को यहीं से बढ़ाएंगे, हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारी एक एक्टिविटी भी है कि हमने राफे के फ़ोन में देखना है कि क्या चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। फेक रिलेशनशिप, फेक मोहब्बतें। देखें, फेक रिलेशनशिप सिर्फ एक लड़का लड़की के बीच में नहीं होता। फेक रिलेशन आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, आप बचपन में जिनके साथ रहते हैं वो बड़े होके चेंज हो जाते हैं, फेक हो जाते हैं। वो क्या बातें होती हैं वो तो हमें रूसा बेहतर बता सकती है कि माइंड ट्रेनिंग में ये चीज़ें हम समझते हैं कि क्यों अगला बंदा ऐसा करे, उसकी क्या इनसिक्योरिटीज़ है। लेकिन उससे पहले राफे, ज़रा अपने फ़ोन दें। अच्छा, माशाल्लाह से 2 फोन रखे हुए राफे, कुछ करते नहीं लेकिन 2 फोन है राफे के। नहीं, मेरे अपने बिजनेसेस भी है ना। अच्छा, क्या बिजनेस है? अच्छा, ये 2 फोन Software है house। राफे के, ये 2 फोन है मेरे पास। अब मैं इसमें कुछ चेक करने जा रही हूँ। फॉर श्योर, प्लीज। अच्छा, मिल गया ओह उनको। गॉड, क्या ये, मैंने एक वर्ड टाइप किया और उस वर्ड के बाद जो चैट्स में आपने कितनी लड़कियों को लव यू बोला हुआ है। हाँ, आई मीन एज अ फ्रेंड होगा। इतनी नंबर्स पे लव यू? कितने नंबर्स पे आप लोग लव यू बोलते हैं रोज? मैं तो पता नहीं कब बोला होगा last सिंगल, time। सो मैं तो चैट ऐसी है। फिर भी लव यू आप किसको कहते होंगे ज्यादा? My mom, my Your family, mom? my आप sister। कितना 1-2 लोगों को ही बोलते होंगे, ये नहीं कि बहुत सारे लोगों को। लव यू और उसके साथ हार्ट, किसेस, ये कैसे? अब दूसरा फोन देखूं? श्योर श्योर। ये मैं दिखाऊं लाइव कि आपने कितने, ये लड़कियां जो राफे से बात करती हैं वो सुन लें कि इन्होंने लाइन से लोगों को लव यू, माय जान, नहीं जान नहीं, माय लव, ये कैसे? इसके बाद तो डायरेक्ट आप कितने लोगों को बोलती होंगी एक दिन में? मैं जब तक मीन नहीं करती तब तक नहीं बोल सकती। ये तो आप बहुत नेक्स्ट लेवल बात करी हैं। वैसे वैसे नॉर्मली चलते फिरते आप अपने दोस्तों को बोल देते हो। दोस्तों को लव यू बोलते हैं? बोल अच्छा, सकते हैं, बोल दोस्तों सकते से हैं। भी प्यार See? है। ठीक है। अच्छा, इस अनाया पे को बोल देखते हैं। सकती हूँ मैं, लव यू। लव यू मोर। अच्छा, इसमें देखते हैं झूठ किस किस से बोले में।
अच्छा डरो नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये लो। अच्छा जी, ये एक आज ही मुझे गेम पता चली है कि अगर आप सर्च पे कोई एक वर्ड लिखते हैं जो मुझे कभी नहीं पता था और नहीं पता था, वाकई नहीं पता था, सारा आ जाता है। और अगर चैट डिलीट हो गई है तो फिर वो नहीं आएगी, वरना सब आ जाएगा। वरना सब आ जाएगा। और क्या क्या लिख सकते हैं? आई मीन कोई भी कीवर्ड, कोई भी आपको अगर वर्ड से याद है। कन्वर्सेशन बहुत नीचे ऊपर चला गया, you don't want to keep on scrolling, you can just type it, search Type the word it'll and pop you'll up. get the मैं whole कितनी लेट conversation. बैक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं सिर्फ लोगों को सर्च करके उनका निकाल के मैसेज कर देती हूँ। अच्छा जी, जी अब कुछ मेरे पास सवाल हैं, पॉइंटर्स हैं, मैं आप लोग एक पॉइंट बोलूँगी, आपने मुझे बताना है कि ये होता है कि नहीं। फेक ऑफर्स मॉडलिंग में कितनी हुई? बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स का बताते हैं कि आपने ये शूट करना है, बेसिकली द मिडमैन्स दे डू दिस, पीआर एजेंट्स मैं बोलना नहीं चाहूंगी, मिडमैन से वो बनने की कोशिश कर रहे हैं पीआर बिल्कुल, एजेंट्स, बिल्कुल। तो वो बोलते हैं ओके दिस ब्रांड द हायर ब्रांड दे विल कोट एंड द ऑफर इज फेक एंड यू विल नो इट, आपको पता चल जाएगा, आप काम कर करके पता चल जाता है। शुरू में मैं समझती थी नहीं ये सब सच है और मैं मतलब उनको फॉलो अप करती थी, सारी कैसे चीजें पता करती चलता थी। है नई लड़कियों के लिए? मतलब वो इस तरह की ऑफर्स करते क्या हैं, offers होती हैं? जैसे कि लाइक एक मेरे पास आया कि दे आर लाइक ऑफरिंग यू लुलु सर द ब्रांड, सो बाद में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ इस तरह करके, और चांद रात वाले दिन शूट कर सकती हैं आप। सो इट वाज लाइक वेरी क्विक एंड ही वाज ट्विस्टिंग द कॉन्वर्जेशन व्हेन आई वाज गोइंग इन डिटेल्स कि अच्छा फोटोग्राफर कौन है, मेकअप आर्टिस्ट कौन है, ये कौन है, वो कौन है, सेट कहाँ पे, तो पता चला वो 1 घंटे बाद कॉल बैक ही नहीं आई मेरे पास। ओ जब जब आप इतने ज्यादा सवाल मैंने कर लिए कि ओ उसको पता चल गया कि मैं एक्सपीरियंस मॉडल हूँ, मतलब मैं नई मॉडल नहीं हूँ, उसने समझा नहीं है, तो फिर 1 घंटे बाद रिप्लाई नहीं आया ना, आई वाज वेटिंग, अच्छा चांद रात पे मैं शूट कर रही हूँ अपने प्लान्स कैंसिल कर क्योंकि ये दूंगी। इंक्विजिटिव हुई ना, इसने कहा मैं पूछूं तो पता चल इट्स गया। गुड टू सब आस्क पूछा। क्वेश्चंस जब अच्छा, आपको ये इस DMs तरह भी बहुत होते हैं इस किस्म के। डीएम्स बहुत ज्यादा फेक बहुत होता है। ज्यादा बहुत ज्यादा काफ़ी लोग कहते हैं हमारा आउटलेट है परफ्यूम का, मैं पूरा सब पूछते हैं आपका पेज क्या है, आपका आउटलेट कहाँ है, आपका ये क्या है, वो क्या है, पता चलता है But end में many बोलते हैं, नहीं girls, हमारा but है ही darling, नहीं। many girls they don't question like how you have हाँ, they questioned fall for because it, they fall for probably it. you've had a little bit or more of the exposure that you've had so far. शुरू में मुझे लेकिन नहीं पता ज्यादातर था। लोग Now I ask everything. हाँ, मुझे बच्चियाँ भी नहीं शुरू में देखती ऐसा इस नहीं तभी तरह तो था। इस तरह के They fall स्कैम्स में for फंस it, जाती हैं, दे हाँ। फॉल फॉर इट एंड बिल्कुल। दे गो फॉर इट, तो फिर बिल्कुल। एंड में जाके उनके साथ बुरा ही होता बुरा है। ही होता तो कोशिश करें कि आपको कोई डीएम कर रहा है, कोई आपको, अच्छा जो डीएम भी कर रहा है उसके फॉलोअर्स देखें 2 होंगे हाँ और कुछ नहीं होगा। ऑफर्स इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स इतनी बड़ी बड़ी। अच्छा दुबई में एक शूट है जहाँ ये अब तो खैर अच्छा दुबई के वीजा से बंद हो गए, हमारे लिए तो खोल जाए अल्लाह करे, अब तो खैर खुल भी खुल गए गए हैं अब तो। ऐसा है। लेकिन पता है इस तरह की ऑफर्स मैंने देखा है बच्चियों के साथ बहुत, और टिकटॉक और पे इस हो रहा है। वजह से हम लोग सही लोगों पे डाउट कर रहे होते हैं Exactly, कि हम ऐसे ही किसके है। साथ काम कर एक्चुअली रहे हैं, उस हमें पे तो खुद वो और समझ में नहीं डिटेल्स आ भी रहा होता। मांगते हैं, फिर आपको ऑफर करते हैं और जिनके पास भी एक्सपोजर नहीं है वो और मजीद आपसे डिटेल्स लेते हैं। बिल्कुल एक बिल्कुल। दफा ऐसा हुआ कि they were asking for pictures, okay you Yeah. can send me the picture in the tan top, I was like why, I have my whole pictures Yeah. on my profile, you can go and Exactly. search and see, In why you are asking me in this? fact, मेरे साथ भी मतलब एज एन एक्टर हमारे साथ क्या होता है कि हमें फेक डायरेक्टर्स बन के लोग न्यू नंबर जी, से जी, जी, जी। आई थिंक यू बीन थ्रू दैट Yeah. टू। तो इस तरह से मैं जब स्टार्ट में आई स्टार्टेड एक्टिंग तो एक बहुत आई वोंट से द नेम वाज अ रियली बिग प्रोड्यूसर एंड ही वाज ऑफरिंग मी फॉर अ प्रोजेक्ट एंड आई वाज लाइक ओह ही लाइक उन्होंने मुझे खुद से अप्रोच किया एंड आई कुड बी लाइक यू नो आई गेट गुड प्लेज एंड स्टफ। तो उन्होंने मैं नॉर्मली बातचीत हुई, डीपी भी वही लगी हुई है जैसे उनकी। अब मुझे ना कहा जैसे रियली गुड फिल्म वी डूइंग Film कर रहे हैं, अच्छा, डेट्स अच्छा। भेज दी, हर चीज़ भेज दी, मैं कहा अच्छा ठीक है क्या, लेकिन फिल्म में क्या है कि वो यू हैव टू डांस, वीडियो सॉन्ग्स जैसे होती है फिल्म्स में। आई वाज ओके विद आई एम गुड एट डांसिंग यू नो। तो मैं हाँ, कहा चलो she's ठीक an है। amazing dancer, हाँ by the तो हाँ तो मेरे साथ चलो दैट्स गुड, आई वाज रियली गुड, आई वाज रियली हैप्पी एक्साइटेड। फिर क्या हुआ, अच्छा वो ड्रेसिंग का थोड़ा सा इशू है कि शॉर्ट्स पहन के डांस करना है लाइक Like it's too and much. I was like wait what हाँ। like you I gotta wear shorts और मैं Hollywood में तो नहीं कर पाकिस्तान रही, की मूवी है ना कि हाँ। हाँ हाँ अब तो चल रही है आपको पता है। मैं क्या फिर मैंने क्योंकि ऑब्वियसली मेरे इंडस्ट्री में ताल्लुकात हैं, मैंने लोगों से पूछा तो वो कोई फेक है जो उनकी तो तरह उनकी बन के रिपोर्ट क्यों नहीं होती? मैं ये सोचती हूँ रिपोर्ट होनी चाहिए। I have no idea बल्कि in fact there is a page on Instagram who's acting as being me ओह नो। who's approaching girls और उनको कह रहे हैं कि अपनी पिक्चर्स और दें आपको इंडस्ट्री में अच्छा करेंगे। ये तो इंडस्ट्री। रूसा आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई फेक पेशेंट बन के यहाँ आ रहा है माइंड ट्रेनिंग के लिए, ऐसे कभी इंसिडेंट? फेक पेशेंट पता नहीं ये सही वर्ड हो या नहीं, लेकिन जो लोग
इस लेवल तक पहुंचना चाहता है ना, वो डेफिनेटली वो एक फेक कोई केस लेके आ जाते हैं कि ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन एक्चुअली बात पीछे कुछ और होती है। तो आई हैव एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ पीपल, लेकिन अब ये है कि आप किस हद तक रोक सकते हैं। नहीं रोक सकते, बस आपको खुद मोहतात होना है। बिल्कुल आपको वो अलर्ट होना है, आपके सिक्स सेंस जो है वो काम करनी बहुत चाहिए alert रहना कि है, बिल्कुल। आपके सामने जो शख्स है वो क्या वाकई वो जो गुफ्तगू कर रहा है वो उसी बेसिस पे कर रहा है जिसके लिए वो आया है, या देयर इज़ समथिंग बिहाइंड दैट। तो आई थिंक टेक इट एज इट इज़, कन्वर्सेशन के हिसाब से। यू कांट रियली डेल्व डीपर ऑन दैट, वरना वो फिर आप सोचते रहोगे और सारा दिन आपका इसी में गुजर जाएगा। टेक इट एज इट इज़ एंड मूव ऑन फ्रॉम इट। बट आई थिंक आप जैसे आप बात कर रही हो, आप सही कह रही हो कि आप लोगों के साथ तो ये ना कि यू हैव एक होल जगह है, देयर इज अ प्लेस, पीपल विल कम, यू हैव Yeah. समवन सिटिंग आउटसाइड टू राइट एन अपॉइंटमेंट एंड समथिंग, बट फॉर देम इट इज़ वेरी रिस्की, बहुत ज़्यादा आप फिशी हो जाता है जब इस तरह होता है। राफे, मैंने तो बहुत से लड़कों की स्टोरीज ऐसी सुनी है कि हमें शायद लगता है कि सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, बट आई थिंक लड़कों के साथ एनी फेक ऑफर्स, एनी फेक थिंग यू एनकाउंटर्ड? Plenty of them. Plenty of them. मतलब it's I was really shocked at first कि यार ये चल बॉयज़ के साथ भी इतना मतलब और इस लेवल तक मतलब I can't explain it openly on television, but the kind of messages, the kind of offers, the kind of हमारे favors कुछ that ऐसे they बहुत want. फोटोग्राफर्स हैं जो लड़कों को कहते For हैं sure. कि हम तुम्हें ऐसे बना देंगे, हाँ, ये and- कर देंगे। and I'm And the like, same gender is offering you. exactly, That's exactly, and that's in our so industry more. gross actually कि you Yeah. just actually freak out कि यार ये क्या है और ये क्यों है। मतलब we don't come from that background कि जो ये सब चीज़ें फेस करना चाहेंगे या इस तरीके का एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कुछ, और ये एकदम से when this all this is put into your face कि यार ये क्या है ये। अच्छा, एक तो ये है ना, एक तो ये कि तुम मुझे इतने पैसे दो, मैं तुम्हारी प्रोफाइल बनाऊंगा, ये भी ये हाँ, करूंगा। ये भी बहुत है। इन मतलब ये भी when I बहुत है। started off ये काफ़ी सारी चीज़ें आई केम अक्रॉस कि यार ये पैसे दे के कौन सा हो रहा है काम भाई। कि कवर मैं- शूट कर देंगे, मैगजीन शूट हाँ, कर कि देंगे, आप- ये मैं कर इधर कैसे देंगे। कमाने आया हूँ कि मैं पैसे भरने आया हूँ यहाँ अच्छा पे। देखो, जो पीआर करते हैं वो तो चलो ठीक है, That's something else, कोई right? कोऑर्डिनेट कर रहा है, Yeah. किसी के लिए कोऑर्डिनेशन कर रहा है, वो समझ में आता है, बट उसके लिए भी यू नीड टू चेक कि आप किसके पास जा रहे हो, Definitely, कौन ऐसा definitely. ऑथेंटिक बंदा है या वो कंसर्न बंदा है जिससे आप कह सकते हो। अच्छा, sometimes what happen, the PR agents, they keep your 70% and they give you 30. ये तो बेटा But, हमने कमर्शियल्स में बहुत भुगता है। But it should be like they give you 70 and take 30. That is true. ऐसे अच्छा, आप लोगों के साथ कभी ये हुआ कि आपको वाकई एक ऑथेंटिक ही चीज़ है और ऑफ़र है कि हम यहाँ जाके कमर्शियल शूट करने वाले हैं, और जैसे ही आपने कहा कि मेरे साथ कोई आएगा, मेरी अम्मी आएंगी, Oh, ये तो मेरे साथ ये मेरे साथ भी हुआ है। recently मेरे हुआ है। साथ भी हुआ है। अभी रिसेंटली हुआ, मैंने कहा कि मुझे आई एक शूट की ऑफर फॉर इन दुबई। ओके, There's a डोंट टेक perfume- द ब्रांड। अच्छा हाँ, ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये ब्रांड है, अच्छा ब्रांड था। मैंने कहा ओके दैट्स गुड। मैंने कहा अच्छा ठीक है, टिकट्स स्टे आपको हर चीज़ सब मिलेगी। कुछ है। ठीक है, डन। अब मैं कहा ओके, सो माय डैड एक्चुअली गोज विद मी। मतलब ठीक है। कभी कमर्शियल शूट भी यहाँ पे भी होता है, इज लाइक ऑलवेज गोइंग विद मी, ही चेक्स आउट द एनवायरनमेंट। Very good, very good. लाइक ड्रामा शूट्स में तो ये चलो ही सैटिस्फाई कि वो तो चलो डेली बेसिस पे जा ही रही हूँ, ही नोज देम, बट नई कोई भी शूट होती है आई टेक माय डैड विद मी। तो अब मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मेरा जो भी एक्सपेंस होगा आप देख लेना, आई एम गोना ब्रिंग माय डैड अलोंग। ओके दैट्स फाइन, बट व्हाई इज ही कमिंग? This is really unprofessional. I'm Yeah, like, yeah. wait a minute, that's the point. मुझे उसी पता चल गया, फिर मैंने कहा कि मैं आऊँगी तो इनके साथ आऊँगी, वरना नहीं आऊँगी। क्या नहीं, आप बहुत अनप्रोफेशनल बात करिए, और भी लोग होंगे अनकंफर्टेबल होंगे। तो मैंने क्यों कहा, इतने सारे uncomfortable लोग होते हैं शूट पे, हाँ, एक और बंदा कैसे कोने में बैठ uncomfortable जाएगा तो आप क्या अनकंफर्टेबल हो गए? मतलब अच्छा, ट्रस्ट की इतनी कमी क्यों हो गई है रिलेशनशिप्स में, क्या वजह है? झूठ ज़्यादा बोलते हैं लोग। क्योंकि झूठ, बात बात पे झूठ बोलना हमने बहुत ज़्यादा इसको आम बना लिया है लाइफ में। Just to gain something out of it, you're lying. Just Exactly. you want something from someone and आप You're झूठ बोल lying. रहे हो। Exactly. हाँ, जी, And एक you want सब- to get it. एक सबसे बड़ा झूठ ये भी है ना हमारा, तो यही शुरू हो जाता है, बस मैं रास्ते में हूँ। 5 मिनट में आ रहा। 5 15 मिनट ये में तो आ- कौमी मसला है। ये कौमी पंद्रह मसला मिनट है। कराची वालों का हाँ, है, हाँ। because ट्रैफिक में फंस गया ये वो। हाँ, ऐसे ये ही। कौमी आधा घंटा मसला तो है। मेरा भी होता है। अच्छा, आधा 30 घंटा minutes होता का। अच्छा, कैसे लोग आते इतने देर लेट कैसे हो सकते हैं? मैं तो, मुझे तो अगले मुझसे चिढ़ जाते हैं कि मैं टाइम पे पहुंच जाती हूँ, कह के जाती हूँ इतनी देर में आऊँगी, उससे पहले आ जाती मैं हूँ। मैक्स 30 मिनट्स लेती हूँ। 30 मिनट्स हाँ, पक्का? ओह, पक्का। मैं अभी इस बारे में ज़रा पता करती हूँ कि 30 पता मिनट्स कर लेट लें। होती हैं, कितना लेट होती हैं। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से हम अपनी कॉन्वर्जेशन शुरू करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं फेक रिलेशनशिप्स, फेक मोहब्बतें
कितना नुकसान भी पहुंचाती हैं। इससे लोग ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। बैक वंस अगेन। बहुत सी बातें हो गई, इन बच्चों ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि फ़ेक रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करते हैं। और फेक रिलेशनशिप्स जहाँ भी हों, आपको पता होना चाहिए कि आप फेक होंगे तो वो थोड़े दिन का होगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म किसी के साथ रहना है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी नेचुरल। जो आप हैं वही आप अपने आप को दिखाएं। अच्छा जी, हमारे पास बड़ी मज़े की गेम्स हैं, बहुत बातें होंगी। मैंने कहा चला गेम्स भी थोड़ी सी कर लेते हैं। मैं आपको एक डायलॉग दूंगी, आपने वो डायलॉग बड़े 2 तरीके से बोलना है। एक थोड़ा सैड, एक थोड़ा रोमांटिक। रोमांटिक हो गया। ओके, ठीक दिस है? इज अ टफ जॉब नाउ। क्यों, आप रोमांस नहीं है आपके अंदर? है सिचुएशनशिप शर्म में ज्यादा आप, आती है। आप सिचुएशनशिप में हैं? नहीं, अच्छा ठीक है, चलें। मुझे अफसोस नहीं कि मेरी बेटी जिंदा नहीं रही, मुझे अफसोस है कि मेरी बेटी चुप रही। मुझे ये आपने हंसते हुए बोलना है। अच्छा, हंसते हुए बोलना है। हाँ। सैड वाला नहीं है ये। नहीं, सैड तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, हंसते हुए। मुझे कोई अफसोस नहीं कि नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल कहीं से आपने पहले तो आप ही 2 मिनट बात कर रही थी, अब करें। मुझे अफसोस नहीं कि मेरी बेटी जिंदा नहीं, मुझे अफसोस नहीं कि मेरी बेटी जिंदा नहीं। मुझे अफसोस है कि मेरी बेटी चुप रही। मुझे अफसोस है कि मेरी बेटी चुप ये रही। क्या है? ये क्या है? ये कैसे है? आई एम नॉट अ गुड एक्टर एट ऑल। अच्छा, रो के बोलिए, रो के। अच्छा, फील के साथ। सही है। मुझे कोई अफसोस नहीं कि मेरी बेटी जिंदा है। हैं? ये था ना? मुझे अफसोस नहीं कि मेरी बेटी जिंदा नहीं रही। अच्छा, जिंदा नहीं रही। मुझे अफसोस Okay, नहीं she कि मेरी died. बेटी जिंदा नहीं रही, मुझे अफसोस है कि मेरी बेटी चुप रही। मुझे अफसोस है कि मेरी बेटी जिंदा नहीं रही। मुझे अफसोस है कि मेरी बेटी हमेशा चुप रही। आप कभी एक्टिंग ना कीजिएगा। थैंक यू सो मच जी। राफी, यस। बिखरती जिंदगी को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। पहले आपने ये हंसते हुए करना है, ओके। लाफ्टर के साथ। बिखरती जिंदगी को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। दिस इज गुड। Oh, nice. अब थिएटर तो निकल आया ना, Expressions नजर पूरी आए। लाइन बोलें। ओके, पूरी बिखरती जिंदगी को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। ओके। अब आपने बिल्कुल संजीदा ओके। संजीदा तो ये है ना। Okay. अब इसको किस तरह क्राइंग उसमें बोले। बिखरती जिंदगी को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। वाओ, लिटरली मुझे गूज़बम्स हुए। वेरी नाइस राफी, वेरी नाइस। It felt like I was watching a real life drama. थैंक यू। Good. अनाया वैसे ही कह रही है, अब मैं सेटल डाउन होना चाहती हूँ पाकिस्तान में। ले जाएगी लेकिन शायद। अम्मा शायद देख रही है मेरी। अच्छा ठीक है, सही है, चलो मुझे फिर। लगा शायद अम्मा मान गई है। हाँ, अम्मा शायद मान भी जाएं। अम्मा इतनी तेज नहीं है। भाई आपके घर में सब सही चल रहा है? सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने अब डायलॉग बोलना है। किस तरह? किस तरह नहीं, बस नहीं। जिस तरह इन्होंने बोले। अच्छा ठीक है। मोहब्बत में नहीं होती मजबूरियां। मोहब्बत में नहीं होती नहीं, मैंने आपको मजबूरियां। बताना है कि आपने रोमांटिक होके कहना है। मुझे आता नहीं, लेकिन जितना आता क्यों? थोड़ा बहुत। क्या मतलब- डॉग रोमांस नहीं होता मतलब आपकी एक्टिंग फील नहीं में? आती, लेकिन चले आप बोले ना। अच्छा, फील तो होती होगी। चले कोशिश करती हूँ लाने करें, की। क्या पता आज ऑडिशन हो जाए आपका। हो सकता है। मोहब्बत में नहीं होती मजबूरियां। मोहब्बत में नहीं होती मजबूरियाँ। हाय हाय, वेरी। अब हंसते हुए, अब हंसते हुए, अब हंसते हैं, ठीक है। जोर जोर से अच्छा, हंसते। यही बोलना है। हाँ, मोहब्बत में नहीं होती मजबूरियाँ। नहीं नहीं, और हंसते हुए, लाफ्टर में। मोहब्बत में नहीं होती मजबूरियाँ। आप बताएं, अच्छा बोला है इन्होंने? सही, अपने हिसाब से नॉर्मल। अच्छा अभी किया। काम अभी मुझे वर्क तो करना 0 है पॉइंट्स इस पे। देना। क्या? मुझे तो 0 पॉइंट्स देना। आई एम नॉट एन वो पहले ही आपको दे दिए सबने।
अंदर जो बैठे हुए उन्होंने आपको 0 पॉइंट से भी 0 जो होता है ना वो दे चुके हैं। बोल रहे हैं, बस माइनस सही 0 में है, जा रही हैं आप। मॉडल ठीक है, ये एक्टिंग आप नहीं करती। मॉडलिंग अच्छी करती होंगी, आई एम श्योर। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। हाँ, वरना मैं आपसे भी मॉडलिंग भी करवाती अगर कुछ होता हमारे पास। अच्छा जी, अब हमारे पास एक और गेम है बहुत ही मज़े की, हेडफोन्स। हेडफोन आप पहले पहन लें। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अनाया से। जी अनाया, आपको मैं एक सेंटेंस बोलूँगी, ओके मैं राफे को बोलूँगी, राफे आपको बताएगा। ओके राफेल आपने सिर्फ लिप सिंक उनकी Lip sync, पढ़नी है हाँ, कि आपको आवाज़ पहले देखें। म्यूजिक चल रहा है, आई लिसन। हाँ, गाने की आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है, ऊंची है, बहुत तेज आ रही है। ठीक है। आप चाचा का स्कूटर। ओके, रिस्की। क्या? हाँ बोलो। क्या हंस क्यों रहे? ओके, हाँ हाँ। बोलना है आपने। चाचा का स्कूटर। अच्छा क्या? चले। चाचा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं आप कर सकते, ये तो आप बता रहे हैं। ओके, चाचा का स्कूटर। सच्चा झूठा? दोबारा की चाचा का स्कूटर। थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लें। एक मिनट। चाचा का चाचा चाचा सही है। चाचा का 40? स्कूटर। चाचा का 40। चाचा 40 क्यों? चाचा का चाचा स्कूटर। चूना लगा गए। चाचा फेक हो गए। चाचा का स्कूटर। चाचा सो गए। नहीं चाचा क्यों? सो किस- गए। नहीं सोए? नहीं नहीं, नहीं नहीं सो रहे। नहीं सो चाचा का स्कूटर। चाचा की आरज़ू है। नहीं। आरज़ू आई एम सो सॉरी, आप बोले। लास्ट चाचा का स्कूटर। चाचा, यार मैंने बहुत देखा गलत देखा लग रहा देखा, है। अभी मेरा खराब था। चाचा चाचा का आ गए। नहीं, चाचा सही है, का ठीक है। का चाचा एक। चाचा का, चाचा के ख्याल रखना। बस डन, खत्म। मेरे कोई चाचा है भी नेक्स्ट सबके। नेक्स्ट नेक्स्ट। चाचा। एक और एक और। हाँ अच्छा। हाँ, इसको निकालें। ये था चाचा का स्कूटर। ओह, See, इतना चले। easy। चाचा का चाचा को था। सुला चाचा भी की दिया, आरज़ू, बनवा भी चाचा दिया। के ये- क्विक या, या, या। चलो, क्विक next। आप देंगी अब इनको, ठीक है। ओके, माँ का लाडला। माँ का लाडला। क्या? माँ का पार्क लाडला। हैं? पार्क चलना है? नहीं, माँ। सीधी बैठे हैं आप एक तो पहले यूं हो। इसको समझ नहीं आ रही। माँ, बर्फ, माँ, पार्क, माँ, पानी, दोबारा माँ स्ट्रेच का करो, लाडला। स्ट्रेच करो। माँ का लाडला। बाहर चलते हैं। नहीं, मैं बता, चलो, अब लास्ट बताएं, में। माँ पानी, माँ का लाडला। पापा का, माँ का लाडला। माँ का लाडला। हाँ, सच्ची? अच्छा, वाह। वेरी नाइस। अच्छा, अब आप दे दें हाँ, हाँ, ठीक हमारी है। अरूसा को। गाना अच्छा था। अरूसा चले, अब आपकी बारी कौन है। बोलेगा? हाँ चलें। अब आप अनाया आप दो, जी मैं, ठीक अच्छा है। ठीक है, सही है। स्कूल की पनिशमेंट। ओके। स्कूल की punishment। सोती, स्कूल, स्कूल, छोटी, स्कूल, स्कूल की, सोना, स्कूल की, सुकून, वैसे लग तो यही रहा है, थोड़ा थोड़ा। नहीं स्कूल की स्कूल। पनिशमेंट। स्कूल का बचपन, स्कूल नहीं। की पनिशमेंट। स्कूल अब में बच्चियां। मैं स्कूल में बच्चियां। स्कूल में बच्चियां। स्कूल की स्कूल की पनिशमेंट। बचपन, स्कूल की पनिशमेंट। बस खत्म। बचपन, नहीं, जैसे बच स्कूल की पनिशमेंट। पनिशमेंट। अच्छा, नेक्स्ट। आई थिंक इन्हीं का नेक्स्ट भी हाँ, नहीं है। नेक्स्ट इन्हीं का है। बचपन की यादें। बचपन की यादें। वेरी ओह, गुड। नाइस। चलें जी, अब इनकी टर्न है। लाइन दे दे अनाया, अब आप इनको बताएंगे, अच्छा, ठीक ठीक है। है, सही है। और फिर डॉक्टर साहब बताएंगे। अच्छा, मेहंदी का फंक्शन। मेहंदी का फंक्शन। माए, मेहंदी का फंक्शन। मेहंदी का फंक्शन। the last word is facial. Fashion, फंक्शन। fashion. नो, फंक्शन। दोबारा बोलो। मेहंदी का फंक्शन। मेहंदी, मेहंदी का फंक्शन। माए का fashion. नहीं, अब मैं बोलती हूँ। मेहंदी का फंक्शन। डन। मेहंदी का फंक्शन। Oh, मेहंदी का function. फैशन। इसमें भी जीरो है आप। चलें, अब एक और दोबारा।
अच्छा, now you give it to me. ओके Okay. दोस्त का दुश्मन. दोस्त का दुश्मन. दुश्मन, द लास्ट वर्ड इज दुश्मन. हाँ. सही है. दोस्त का दुश्मन. दोस्त का दुश्मन. Yes. Very nice. नाइस. अब राफे आपकी टर्न. जी. ओके अगेन. हाँ. आ गई आवाज? जंगल आ गया ये तो. ओके डन. हाँ. ओके. गुड सॉन्ग. बहन का गजरा. बहन का मैं क्या? बहन का भैंस. बहन मैं. बहन का गजरा. आप ट्राई चाचा. करें. अच्छा अब आप ट्राई करें. बहन का गजरा. का मिडिल वर्ड तो है. हाँ. ठीक है. आगे पीछे क्या है? बहन का गजरा. once more. बहन का गजरा. नेक्स्ट चलिए. ये बहुत जा रहा है. बहन का गजरा. ये इसीलिए क्या ये ये? फर्स्ट वर्ड मुझे ऐसा कर रहा है, मैं नहीं बोलना राफे, नहीं बोलना. क्यों आप बोलते हैं? आई मीन कहीं से कहीं एकदम नहीं वाइल्ड तो बहन ही इमेजिनेशन. बोलना था हमने और कौन सा पूरा बुलवाना था. सही है. चले Next, नेक्स्ट. दादी का नुकसान. दादी का नुकसान. दादी. क्या? दादी का नुकसान. ओके नहीं. दादी का नुकसान. का तो है फिर से बीच में कहीं ना कहीं. दादी. दादी का नुकसान. दादी का नुकसान. तख्त का समथिंग. दादी का नुकसान. नहीं होगा ये. एक लास्ट. मोहब्बत का जादू. बॉम्ब का जादू. बॉम्ब का जादू. Oh my God. मोहब्बत का जादू. मोहब्बत का जादू. मोहब्बत का जादू. वेरी नाइस. ओके. अच्छा खेला आप लोगों ने. कभी बहुत मोहब्बत का मुश्किल जादू है ये. चला, ये ऐसा हुआ कभी आप लोगों के साथ? अच्छा, हम कुछ डिफरेंसेस की भी बात कर रहे थे जो अनाया ने हमसे की कि डिफरेंसेस होते हैं और जब आप यहाँ पे काम करना आपने शुरू किया, लेकिन अब ब्रेक का वक्त आ गया है, हमें ब्रेक की तरफ जाना है. ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे पास एक और बड़ी मज़े की गेम है, वो खेलेंगे और अनाया से कुछ पूछेंगे कि यहाँ और अब्रॉड में क्या फ़र्क महसूस किया. एक छोटा सा ब्रेक. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक वंस अगेन. अब ये बच्चे इतना भाई पढ़े लिखे बच्चे हैं, ज़रा मैंने कहा एक गेम इनसे खिलवाती हूँ, पढ़ी लिखी ज़रा गेम हो जाए. नेम प्लेस एनिमल थिंग्स सबने खेला हुआ है अपने बचपन में और अभी भी हम खेलते हैं जब सारे कजन्स वगैरह साथ बैठते हैं. मैं आप लोगों को एक अल्फ़ाबेट बताऊंगी, आप लोगों ने जल्दी जल्दी लिखना है. अगर जो पहले लिखेगा वो हाथ ऊपर करेगा या यस बोलेगा, ठीक है. एंड अगर आप लोगों ने एक जैसा लिखा हुआ देन वील डिवाइड द. टाई हो जाएगा. गेम खेल रहे हैं हम. ठीक है. ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही हूँ. हेलो, वेक अप. गुड मॉर्निंग. रोशन सवेरा. ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही हूँ पहले से ही. आजकल के बच्चे व्हाट्सएप वाले ना, उन्होंने नहीं खेला होगा, है ना? हाँ हो सकता है. पता पता है क्या होता है? जी खेला हुआ था. हाँ. स्लैम बुक किसने कभी बनाई है जिंदगी में? स्लैम बुक. I have made it. I've made it, yes. They don't even know what is slam book. पता है? अच्छा ठीक है. चलो ready. 1 2 3 A. टिक 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 I टिक got it, टिक I got टिक it. टिक. चारों लिख ली? अच्छा चार. Oh my God! टिक 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 टिक. टाइमर होना चाहिए था मेरे पास यहाँ पे. टिक 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 टिक. Done. पता चलेगा ना? ओके. God. डन? Yep, बताने क्या? हाँ मैं एक सेकेंड सब चलें. बताऊं क्या? अभी पूछ लूं? यस. आमना, ऑस्ट्रेलिया, एंटीलोप, एरोप्लेन. ओके. नेम अलीजा, ऑस्ट्रिया, एंड अलार्म. Not bad. एंड अलार्म. Alarm. अलार्म. Alarm, ठीक है, okay. सही है. ठीक ओके.
अजी मुझे लगा था शायद सिर्फ एक वाइज आपने कितने लिखे? 2 क्या क्या? So it's Amna, the Okay. name, and then Australia. सबसे पहले तो वहाँ 5 डाल दे जिन्होंने आमना लिखा मैं है। तो 10 लिखूं फिर? अच्छा, और आपने और क्या लिखा है? Place I wrote Australia. ऑस्ट्रेलिया, शी ऑल्सो रोट ऑस्ट्रेलिया। ओके, एंड यू? बेटा मुझे लग रहा है आपने एक भी नहीं लिखा। सब लिखा है। अच्छा, जल्दी बताएं। It's like name is Azhar, Aptabad, and Apple. एंड एन एप्पल, वेरी गुड। चलिए जी, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। एफ, बहुत जल्दी लिख रहा है ताहा, बहुत जल्दी लिख रहा है, बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा है। 1 2 डन। डन। डॉक्टर है ना? बस रोक दे। I just got it. बस 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 बस, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स Okay, अप। she won, yeah. ओके, यू फर्स्ट। फरियाल, फैसलाबाद, फ्रॉग एंड फैन। ओके, Fan. ओके, फाजिल, फ्रांस और बाकी लिखेंगे। नहीं हमने रोक लिखे। दिया। Fizza, Florida, and Fox and Fan. ओके, Faris, Faisalabad, and Frog. फारिस, फैसलाबाद, Frog. फ्रॉग। ओके, अगेन एक और मैं आपको वर्ड दे रही हूँ। Yeah. ई, What? E. ई, Come on, I got this. डन। ओके, डन। यार आप सब रुक करती होंगी जाएं। एग्जाम में। टाइम्स अप, टाइम्स अप, एक टाइम्स अप। डॉक्टर राइटिंग में लिख लेता हूँ मैं। दोनों लिख रहे हैं आप, लिखे जा रहे हैं। टाइम्स अप हो गए हैं, Writing टाइम अप है आपका जी। हमें ही समझ आ सकती है। Yeah, I बस। can see अच्छा that. जी, ये अरुण राइटिंग साहब। हमें इमाद, इंग्लैंड, एलिफेंट एंड एग। ईमान, इमाद, इमाद, इंग्लैंड, इंग्लैंड, एलिफेंट एंड एग। एग। ओके, आप बताएं ना। अच्छा, हमारी काफी चीजें मैंने भी इंग्लैंड लिखा था। हाँ। प्लेस पे अल्वीना द नेम, ओके, एंड आगे मैं लिखने लगी थी तो स्टॉप। ओके जी। It's Iram, Imar, Elephant, Egg. इमार क्या है? Imar. क्या है इमार? जगह है? It's in phase 8. प्लेस? मतलब इमार में आप काम कर रही हैं तो आपने इमार ही लिख दिया। प्लग इन ये अपार्टमेंट है। ये एक नया जनरेशन का नेम प्लेस है। एक, हाँ, ये नेम प्लेस, प्लेस तो नहीं है इमार, कोई एक प्रोजेक्ट है इमार Okay, okay. जो एक यूएई से आया है और आपने इमार लिख दिया। बहुत ज़्यादा चल रहा होता है दिमाग में। और आगे क्या लिखा? नहीं नहीं बताएं, नहीं लिखा। आगे लिखा है ना एलिफेंट और एग। एग और एलिफेंट। एग थिंग है? It's a food, like it's like a. It's a thing, no? Yeah. I don't know, I keep अच्छा using ठीक it. है। अच्छा जी, आपने क्या लिखा रहा जी, पे? यूजीन नेम। यूजीन? यूजीन। यूजी। यूजीन। यूजी, Yeah. किसका नाम है ये? होता है, रेस्टोरेंट्स के नाम होते हैं। अच्छा ठीक है, यूजी, और इंग्लैंड इंग्लैंड, और एलिफेंट। एलिफेंट। Yeah. आगे नहीं लिखा। आगे रोक दिया ना। 0। ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास कितना टाइम है? एक लास्ट आप लोगों के लिए। I'm gonna get this. I'm gonna get this. जे, जे, 1 2 Done. 3 4 5। स्टॉप जी, जवेरिया, जापान, जैगुआर, जग। जी। Jalal and Jamaica. Jamaica, okay. Jalal in Jamaica, okay. Jalal lives in Jamaica? No. Jalal lives in Lives in Jamaica, here, he lives here, yeah. okay. It's Joy, Joy, okay. Japan, Japan, and Jaw. jaw. Beta, jaw is not a thing. Okay. Oh my God. I don't know what What school did you go to? Imar is a place, jaw is a thing. Jaw is a part of your जॉ एक और body. भी होता है ना, कुछ खाने पीने का जॉ होता है। वो जॉ, खाने- वो उर्दू का जॉ होता है। वो आ खाने की रहा चीज था मेरे होती है। दिमाग में। वो उर्दू का जॉ होता है। हाँ, वो आ रहा था। वो मेरे इंग्लिश थिंग का तो जॉ नहीं नहीं है। होता। It's a food. वो थिंग उर्दू में है। हाँ। वो उर्दू में थिंग तो है। ये जॉ आपकी जो भी है। जॉ क्या है? इन्होंने क्या लिखा है? जॉ जो नहीं, जो इसकी वो जगह लिखा है इन्होंने मैं थिंग। वो खाने वाला ज्यादा सोच दिस रही इज योर थी। थिंग। दिस इज कॉल्ड थिंग। जॉ थिंग। ओके, आज पता चला मुझे। हो सकता है हम गलत हों। इन्होंने न्यू डिस्कवरी। इमार में जॉ एक थिंग है, वहाँ जॉ रखा होता है।
Oh my god, है that ना? sounds creepy now. है ना? स्कैरी मूवी। ओके राफिल। या जमील, जॉर्डन, जमील। जमील, जॉर्डन, जैगवार। वेरी Nice. गुड, बहुत अच्छा खेला, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे अच्छा मैं ले गई बाजी। आप ले गई बाजी। और डॉक्टर। आज आपके भी नॉलेज में इजाफा हुआ है बिल्कुल, कि मैं यहाँ से एमआर बहुत एक कुछ जगह लेके है। जा रही हूँ अपने साथ। एमआर में हमने लैंड करना है और जो है हमारी एक Quite a थिंग है, learning. ठीक है। बहुत मज़ा आया। खैर ये गेम्स लाइटर मोड में हमने रखे हुए थे। एनीथिंग यू थिंक कि हमें रिलेशनशिप्स की जो एडवाइस देनी होती है, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी डॉक्टर साहब, कि आप बताएं कि हम ऐसे फेक रिलेशंस या फेक लोगों को कैसे हैंडल करें और किस तरह बच सकते हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये, अगर आप इस किस्म के फेक रिलेशनशिप्स आपके पार्टनर्स में हैं, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस राइट, कोलीग्स हों, फ्रेंड्स हों, वो एक अलग है, लेकिन अगर आपका अपना पार्टनर आपके साथ फेक हो रहा है या आप लग रही हैं कि आप शायद उस रिलेशनशिप में फेक हैं, देन इट्स बेटर कि आप कम्युनिकेट करें विद ऑल ऑनेस्टी एंड ओपन अप। सही है आप पहले फेक थे, लेकिन अगर आपको वो रियलाइजेशन अब हो गई है, देन इट्स फार बेटर कि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाए, एक ओपन ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हो कि कहाँ पे वेयर वी आर फॉलिंग बैक, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस रिश्ते में, ताकि आप क्योंकि अगर आप फेक होंगे तो इसका मतलब आप बॉटल अप करें इमोशंस। बिल्कुल, इमोशंस को बॉटल अप करें, इसका मतलब आपको एंजाइटी का शिकार होगा, आप डिप्रेशन के शिकार होंगे, एंड इट स्टार्ट्स ईटिंग यू अप। इट स्टार्ट्स ईटिंग यू अप। आप जो है एकदम ओवरवेल्म स्ट्रेस्ड फील अप कर लेते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पार्टनर के खास तौर पे आप साथ हैं, तो इट्स गुड कि आप ओपन अप हों, एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हो। और बाकी अगर आपके कोलीग्स वगैरह हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। जी अनाया। अच्छा, मेरे पर्सपेक्टिव में मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा आपके साथ फेक है ना, आप उससे रिलेशनशिप नहीं ना ही रखो तो बेहतर है। वो बिल्कुल स्टार्ट पे आपको लग जाता है कि बहुत लंबी लंबी छोड़ेगा, बातें करेगा, और फिर ऑब्वियसली मेरी तो खैर इतनी इट्स रियली हार्ड, बिकॉज ऑब्वियसली अमेरिका में मैंने हमेशा जेन्युइन लोगों को देखा है, वहाँ पे ये फेकपन है ही नहीं, जो है इस मुंह पे वो है सामने। यहाँ पे आके मैंने पाकिस्तान में डिफरेंस फील किया है कि यहाँ पे जितने लोग हैं सब फेक है, मेजॉरिटी काफी हद तक फेक है। तो यहाँ पे इतना मुश्किल हो गया यहाँ पे लोगों को जज करना, बिल्कुल कि आई ऑलवेज गेट लाइक मुझे कहीं ना कहीं धोखा मिलता है हर जगह, लाइक नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप, लाइक इन एवरी केस आई वुड से, विद योर फ्रेंड्स आल्सो। एग्जैक्टली। सो आई वुड से कि अगर कोई आपको जिससे भी हल्की फुल्की भी फेक फीलिंग्स आ रही है, आप वहीं स्टॉप कर दो, इससे पहले कि आप आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। जी अवॉइड तो हम कंप्लीटली नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ लोगों के साथ काम भी कर रहे होते हैं ना, हाँ। तो फिर उसको थोड़ा हम कम कर सकते हैं। ये हो सकता है कि हम फिर आप उसको काम की हद तक ही हद रखते तक हैं। रखें। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल मैं बिल्कुल, भी ये बहुत कहना अच्छी बात। चाहूँगी कि लाइक ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सच बोल देंगे और ये चीज़ हमारे पास से चली जाएगी, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ट्राई करना चाहिए कि आप सच बोलें, फिर वो है आपके साथ या नहीं है, बिल्कुल ये ठीक। मैटर करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी राफिल। फाइनल वर्ड्स यही कि मतलब आई गेस दे हैव समड इट अप प्रीटी वेल। आई जस्ट ऐड वन थिंग कि इतना इजी नहीं होता व्हेन यू स्पॉट समथिंग, कोई ऐसे आपको फेकनेस फील हो, तो आपको तभी होती है जब आपसे कनेक्ट किए हुए होते हैं, राइट? तो उसको लेट गो करना या उसको इग्नोर करना, उसको छोड़ देना आसान नहीं है, बट उसको करना भी ज़रूरी है। वो लेट गो करना, उस चीज़ को छोड़ देना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी अपनी मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है वो, ताकि आपका अपना मेंटल पीस रहे, आप खुद जो एक सेटल्ड जगह पे रहें, बिकॉज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं आपको एक लॉन्ग रन के अंदर। आप बहुत सफ़र करते हैं, ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, एंड यू एक्चुअली लूज फेथ इन पीपल। ठीक है, तो अपना वो सैनिटी रखने के लिए, अपनी वो मासूमियत, अपनी वो इनोसेंस रखने के लिए इट्स बेटर कि जहां आप स्पॉट करें उसको वहीं पे आप जो है वो डिस्टेंस एक कर लें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। एंड आई थिंक मेरा सिर्फ एंड में यही मैं कहना चाहूँगी, जो मैंने सुबह में भी कहा कि क्योंकि हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे, फेक रिलेशनशिप्स, कभी कभी धोखे में लोग आपको लव में डाल के अपने साथ इन्वॉल्व करके आपको एकदम से वनरेबल छोड़ देते हैं। कोशिश करें कि अपने जो भी आपका फ्रेंड है, किसी से भी आप डिस्कस करें, ज़रूर किसी को बताएं कि आप कहीं इन्वॉल्व हैं, तो आपको पता हो कि अगले बंदे के जो आप आपस में लोग बैठ के बात करते हैं, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है, एडवाइसेस अच्छी मिल जाती हैं। शायद हमें अपने रिलेशनशिप में वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही होती जो हमारे फ्रेंड को नज़र आती हैं। थर्ड बर्ड व्यू जो होता है, बर्ड आई व्यू जो होता है, उससे आपको बेहतर पता चलता है कि आपका रिलेशनशिप वाकई सही जा रहा नहीं है, या बंदा आपको धोखा दे रहा नहीं है। और ये सबसे पहले आपके घर से शुरू होता है। बेस्ट
क्या हुआ था ये तो बताया नहीं, अब बता रही हैं कि बेस्ट फ्रेंड्स को हेट करती हूँ, कुछ हुआ होगा, कुछ हुआ है। मैं बोल रही हूँ इसीलिए तो लोग दूसरों के बेस्ट फ्रेंड्स को हेट करते हैं, उस Exactly. बॉन्ड को हेट कर रहे होते हैं, क्योंकि द बेस्ट फ्रेंड कैन जज इट। लाइक इफ यू आर माय बेस्ट फ्रेंड यू विल थिंक मोर बेटर फॉर मी। एग्जैक्टली, That's what तो I'm कोशिश करें कि अपने बच्चों का दोस्त बने। अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो कहाँ किससे बात करें, किसी को चूज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए तो क्यों चूज़ कर रहे हैं, उनकी हेल्प करें। और आपको भी कहीं लगे कि छोटी मोटी चीज़ में कोई आपको ऑब्नॉक्शियस चीज़ लग रही है या कुछ डिफरेंट लग रहा है, तो कोशिश करें कि उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। फेकनेस या एक फ़ोन कॉल पे, टेक्स्ट पे, फैंटेसीज में ना पड़ जाए। अच्छा, मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी, यू शुड कम्युनिकेट फॉर दैट। अगर आप उस चीज को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो किसी और के साथ भी करेंगे। आप जाएं, बात करें, समझाएं, कम्युनिकेशन करें कि आप ये कर रहे हैं। बिल्कुल, और किसी भी चीज़ में जैसे डीएम्स हो रहे हैं, आपको कुछ हो रहा है, आप बात को समझें, इन्वेस्टिगेट करें कि ये सही है, ऑथेंटिक है या नहीं है। यही मेरा मैसेज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।